शोएब भाई एक बार रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, ठीक है। एंड मैंने आप लोगों को वीलुकअप पे स्किप करवाया था, है ना, राइट? ठीक है, तो वीलुकअप हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई वर्टिकली लुक करना हो डेटा को। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके का मास्टर टेबल है, राइट? मास्टर टेबल में क्या है मेरे पास? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। कभी कभार एक्सेल ना थोड़ा इशू देने लगता है, राइट? जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ईआईडी पे क्लिक कहीं और ले रहा है, ईआईडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो 325 उठा रहा है, राइट? थोड़ा इशू हो जाता है कभी कभार आपका एक्सेल में। अब सही है? हाँ अब ठीक है। ओके, सो ये एक मेरे पास मास्टर डेटा है शोएब भाई, राइट? इस मास्टर डेटा में कभी कभार क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे मैं आपसे बोलूँ एम्प्लॉय आईडी 105 का नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर आकर के या तो फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर के लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल शिफ्ट एल। यहाँ पर आकर के मैं सर्च कर सकता हूँ 105 और वो डेटा मुझे मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि आपके पास ये मास्टर शीट अवेलेबल होता है, लेकिन आपको एक इंडिविजुअल आईडी के अकॉर्डिंग सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर उस टाइप की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए एक हमारे पास एक्सेल में फंक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं? वीलुकअप। क्या कहते हैं? वीलुकअप। वीलुकअप का काम है हमारा वर्टिकल लुकअप करेगा। क्या करेगा ये? वर्टिकल वैल्यू को लुक करेगा, ठीक है। वीलुकअप के हमारे कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके, वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। जैसे आप ट्राई कर रहे थे ना, आपका नहीं कर रहा था, वो बताएंगे इसमें, डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास शोएब भाई मास्टर शीट है और ये यहाँ ये मेरा आंसर शीट है। मेरे को रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी लिखूं 159, तो उस 159 का क्या सैलरी है, यहां से सर्च करके मेरे को यहाँ पर अपने आप बता दे, ठीक है। मुझे नेम, डिपार्टमेंट, शरद, ये सारी चीजें नहीं जाननी, मुझे क्या जानना है? बस सैलरी जाननी है। अभी मैंने 159 लिखा और यहाँ सैलरी लिखा, यहाँ 159 लिखा, तो सैलरी आया क्या ऑटोमेटिक? नहीं आया मेरे पास। तो यहाँ मुझे क्या अप्लाई करना है? वी लुकअप इज इक्वल्स टू, वी लुकअप को कॉल करेंगे, टैब बटन में हिट करूंगा, और जैसे ही मैं वी लुकअप को कॉल करता हूं तो देखिए पहला वैल्यू क्या मांगता है मेरे से? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है शोएब भाई? लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू किसको ढूंढना है? किसको ढूंढना है मुझे? इस 159 को ढूंढना है या एम्प्लॉय आईडी को ढूंढना है? 159 को ढूंढना है, गुड। इसको यहां से कर लेंगे सिलेक्ट, देन कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा दूसरा क्या मांग रहा है मेरे से इंफॉर्मेशन? टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कहां से ढूंढना है? तो कहां से ढूंढने के लिए आप अगर एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जब भी वीलुकअप हम लगाते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो एम्प्लॉय आईडी जिसके बेस पे लुकअप कर रहे हो वो टेबल का पहला कॉलम होना चाहिए, तभी वीलुकअप काम करेगा, अदरवाइज वो लुकअप काम नहीं करेगा। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी ढूंढ रहे हैं, तो एम्प्लॉय आईडी कौन से कॉलम में है? पहले कॉलम में। और मेरे से दूसरा क्या मांग रहा है? वो टेबल एरे मांग रहा है। तो यहां से मैं क्या करूंगा? इस पूरे को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? किसे सिलेक्ट किया मैंने? टेबल एरे को, पूरे को। टेबल एरे में मैंने ये डेटा सिलेक्ट नहीं किया, मैंने ये पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लिया। किसको कर लिया? पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। कॉमा, तीसरा चीज क्या मांग रहा है शरद भाई? कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि ये टेबल एरे तो आपने पता कर लिया, इसका कौन सा रिजल्ट आपको चाहिए, ये कहलाता है इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 1, ये कहलाता है कॉलम इंडेक्स नंबर 2, ये कहलाता है 3 और ये कहलाता है 4। तो कौन सा चाहिए मुझे? सैलरी चाहिए। तो सैलरी के लिए मैंने क्या लिख दिया? 4। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद मेरे से दो चीजें पूछ रहा है, उस दो चीजों को यहां पर कहते हैं रेंज लुकअप। और रेंज लुकअप में दो ऑप्शन है मेरे पास। नवीन जी क्या है दो ऑप्शन? एक तो ट्रू ऑप्शन है और एक फॉल्स ऑप्शन है। अगेन ये इंटरव्यू का क्वेश्चन, वैसे एक्सेल पे तो अप्लाई करोगे नहीं, लेकिन फिर भी ये कभी कभी फ्रेशर्स पे पूछ लेते हैं। वी लुकअप दो तरीके से काम करता है, एक होता है एग्जैक्ट मैच और एक होता है अप्रोक्सीमेट मैच। एक होता है एग्जैक्ट मैच और एक होता है अप्रोक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब कि 159 बोला है ना, तो 159 ही ढूंढ के लाना। ये कौन सा मैच है? एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब मैंने बोला 160 ढूंढो और 160 तो है नहीं, तो 160 के आसपास कौन है उसे ढूंढ के ले आओ। तो उसके लिए हम अप्रोक्सीमेट मैच यूज करते हैं। तो यहां पर मेरे पास देखिए ट्रू है और फॉल्स है। क्या लिखा हुआ है? ट्रू और फॉल्स। शो भाई दिख रहा है यहाँ पर? ट्रू के बगल में क्या लिखा है? अप्रोक्सीमेट मैच। तो अगर मैं यहां पर ट्रू लिख दूं तो कैसा मैच देगा?
अप्रोक्सीमेट, मुझे अप्रोक्स नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट चाहिए। तो एग्जैक्ट के लिए क्या कह रहा है मुझे, एग्जैक्ट के लिए क्या लिखना है शरद, फॉल्स। तो मैं फॉल्स लिख सकता हूं यहां पर। फॉल्स को बाइनरी लैंग्वेज में यहां पर जीरो भी बोला जाता है, यस या नो, तो मैं जीरो भी लिख देता हूं। तो ज्यादातर हम फॉल्स ना लिख करके, क्योंकि फॉल्स लिखने में टाइम लगेगा, हम सीधा जीरो लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बात क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और क्या 159 की यही सैलरी है? अगर वन लेंगे तो कौन सा अमाउंट? हाँ, वन वाले पे आ रहा हूं, वन वाले का अलग केस है, यहाँ रखा हुआ है मैंने वन के लिए अभी केस, वन वाले पे आएंगे, ठीक है? ये क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है बताइए, पक्का? अब यहां पर मैं कह रहा हूं 160 ढूंढो, तो क्या 160 का आंसर है क्या इसके पास? नहीं, तो क्या कह रहा है मुझे? एनए, एनए का मतलब, एनए का मतलब नॉट अवेलेबल, यहां पर ये इसे नहीं मिला। और अगर मैं 149 बोलूं तो मुझे मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा लुकअप था? वी लुकअप था। वी लुकअप 4 पैरामीटर मांगता है। क्या है वो 4 पैरामीटर? ये वो 4 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन है? ये। दूसरा पैरामीटर टेबल एरे, ये पूरा। तीसरा पैरामीटर कौन सा कॉलम चाहिए, और चौथा पैरामीटर टाइप ऑफ मैच। और टाइप ऑफ मैच दो तरीके के, एग्जैक्ट और अप्रॉक्स। बॉबी भाई एग्जैक्ट के लिए क्या लिखते हैं? 0, और अप्रॉक्स के लिए 1। हाँ बताइए। हाँ, ऐसे गिनना पड़ेगा। 1, ये है 1 कॉलम इंडेक्स नंबर, ये है 2, ये है 3, और ये है 4। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब आप लोग सही जा रहे हो। उसके लिए हम इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है? वो आगे आएगा। मान लेते हैं बहुत ज्यादा हमारे पास कॉलम है, गिनने थोड़ी ना बैठेंगे, तो वो हम नाम लिखेंगे, सैलरी चाहिए तो वो सैलरी अपने आप ढूंढ लेगा कहाँ पर है, और वो मुझे लाके दे देगा, ठीक है? वो देखेंगे, इंडेक्स मैच के साथ इसे कराते हैं हम आगे सॉल्व। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो, ठीक है। अब शोएब भाई सेम चीज यहां मुझे अप्लाई करना, और तीनों पे अप्लाई करना है। क्या करना है? तीनों पे अप्लाई करना है। तो किसका ढूंढ रहे हैं? कोई भी एम्प्लॉय डी ले लेते हैं, यहां पर हमने ले लिया 159। क्या चाहिए इस बार मुझे आंसर में? डिपार्टमेंट। अब देखिए मैंने जानबूझ के कॉलम आगे पीछे लिखा है, डिपार्टमेंट, सैलरी और नेम। और मेरे पास डेटा कैसा है? डिपार्टमेंट, सैलरी और नेम, आगे पीछे है ना मेरे पास डेटा, ठीक है? इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे? वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस, सही है? टेबल अरे इज दिस वन, देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो डिपार्टमेंट कितने पर है? थर्ड पर, तो 3,0, सही है? ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे तो देखिए मेरे पास डिपार्टमेंट आ चुका है। नाउ अब इसे अगर मैं ड्रैग करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा क्या? इधर नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि आप अगर चेक करोगे तो इसने पूरा फॉर्मूला ही चेंज कर लिया है हमारा। हाँ, ये रेफरेंस वैल्यू में देखिए, डबल क्लिक करता हूं तो ये रेफरेंस रेफरेंस सब कुछ आगे भाग चुका है, रिलेटिव रेफरेंस में सब कुछ आगे जा चुका है। सेम एज इट इज यहां पर ये भी मेरा वर्क नहीं करेगा। इस इसका सॉल्यूशन के लिए मुझे 2 बार और वीलुकअप लिखना पड़ेगा, तो ये तो गलत बात है ना। अगर एक बार मैंने वीलुकअप लगा लिया तो 2 बार और क्यों लगाऊं? इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, वो देखेंगे मैच फंक्शन के थ्रू ये कैसे सॉल्व होता है। अभी फिलहाल प्रैक्टिस पर्पज के लिए हम 2 बार वीलुकअप यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है? तो बताइए सैलरी के लिए क्या करेंगे? लुकअप वैल्यू इज दिस, टेबल एरे, शोएब भाई सही है? कॉलम इंडेक्स 4,0, सैलरी आ चुका है, ठीक है? सेम एज इट इज यहां से इसे करते हैं कॉपी, यहां पर इसे करते हैं पेस्ट। अब बताइए क्या चेंज करना है? फंक्शन की के साथ F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला मोड में आ जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखूं मैं? बाकी सब तो वही है ना। इंस्टेड ऑफ दिस 4 क्या लिखना है मुझे? कॉलम नंबर 2। नेम आ गया मेरे पास। अब यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं 216, तो देखिए सारी चीजें बदल रही है। 216 जतिन HR और समथिंग दिस, HR जतिन और समथिंग दिस, प्रॉपर आ रहा है मेरे पास डेटा। 159 पे भी आ रहा है, और आप 325 पे चेक करेंगे तो भी आपके पास प्रॉपर आंसर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन इस वाले में? पक्का ठीक है ना? ओके। लेकिन एक इशू था, वो इशू क्या था हमारा? मनीष जी, राइट, है ना? कोई बात नहीं, आप अभी ग्रुप में ऐड नहीं है क्या? ओके, ठीक है। वीलू का पढ़ा हुआ है आपने? थोड़ा बहुत ना, बस अभी वही देखा है हमने, ठीक है ना?
अब हम सीखने जा रहे हैं कैंडिडेट यहां पर एच लुकअप। क्या देखने जा रहे हैं? एच लुकअप। फिर मैं आपको मैच फंक्शन का यूज दिखाऊंगा। वी लुकअप हम कब यूज करते हैं? जब हमें वर्टिकली डेटा को लुक करना हो। और एच लुकअप हम कब यूज करते हैं? जब डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल हो। तो शोएब भाई डेटा को देख के कैसे पता लगेगा कि कौन सा डेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई झूठ मत बोलना। ठीक है, हाँ रिपीट करना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, समझ में आना जरूरी है। हमें ये कैसे पता लगेगा कि मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा उसके कॉलम के अलाइनमेंट पे। अगर डेटा ऐसे कॉलम का नेम ऐसे राइट तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो वो मेरा कैसा डेटा है विनय भाई? वर्टिकल फॉर्म में। मतलब रिकॉर्ड्स नीचे की तरफ होंगे और कॉलम राइट साइड जा रहे होंगे। और डेटा हॉरिजॉन्टल है, ये कैसे पता लगेगा? डेटा राइट साइड जा रहा होगा और कॉलम नीचे डाउन साइड में आ रहे होंगे, कुछ इस तरीके से, है ना? ये मेरा यही डेटा है, यही डेटा है, लेकिन ये किस फॉर्म में रखा हुआ है शरद भाई? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो एक्चुअली कब वी लुकअप लगाना है, कब एच लुकअप लगाना है, ये डिपेंड करता है कि डेटा कैसा रखा हुआ है हमारा। जैसे वी लुकअप काम करता है सेम एज इट इज, एच लुकअप भी काम करता है। बट एच लुकअप कब यूज करेंगे? जब डेटा हॉरिजॉन्टली हो, है ना? और डेटा हो सकता है हॉरिजॉन्टली, विनय में समझ आ रहा है ना? और वी लुकअप कब यूज करेंगे? जब डेटा वर्टिकल हो। सेम वही प्रॉब्लम है और सेम यहां मुझे आंसर चाहिए, लेकिन मुझे वी लुकअप नहीं, मुझे क्या चलाना है? एच लुकअप चलाना है। तो यहां पर मैंने कोई एम्प्लॉय आईडी लिख लिया 149। 149 लिखूं तो उसका डिपार्टमेंट, सैलरी और नेम अपने आप आ जाना चाहिए ना इसमें से, लेकिन अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। मनीष जी बताइए, एच लुकअप पे काम किया आपने थोड़ा बहुत? वी लुकअप है वैसे ही, बस नाम में अंतर है, बाकी कुछ नहीं आएगा चेंजेस। बताइए, आप लोग सब जानते हैं एच लुकअप कॉल किया, क्या पूछ रहा है शोएब भाई? लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू 149 सही है। कहां से ढूंढना है? टेबल एरे। क्या है टेबल एरे? ये पूरा वैल्यू। अच्छा, कभी कर क्या हो सकता है भाभी भाई? टेबल बहुत बड़ा हो सकता है, मेरा माउस एंड तक नहीं जा सकता, या मैं ऐसे ये मैं इसको माउस लेके ऐसे घूमता रहूं क्या, ऐसे आगे पीछे? ये तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, हमें नहीं पता लगेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप में आपने कहा कंट्रोल है, अगर मैं कंट्रोल ए करता हूं तो देखिए यहां पर, क्योंकि फॉर्मूला मोड में कंट्रोल ए नहीं लेगा। कंट्रोल ए काम करता है जब आप नॉर्मल मोड में हो। यहां पर आए कंट्रोल ए किया तो सिलेक्ट हो गया। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। क्या करना है हमें यहां पर आकर के? एच लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस। शरद भाई टेबल एरे के लिए कॉमा सबसे लास्ट ये कोने का वैल्यू पकड़ लेना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, है ना? वो पूरा राइट साइड से टेबल उठा लेगा, डाउन में पूरा रिकॉर्ड उठा लेगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके। देन तीसरा क्या मांग रहा है मेरे से? उधर कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा था, यहाँ क्या मांग रहा है? रो इंडेक्स नंबर। अब मनीष जी आप मुझे बताइए, जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इसमें कौन से इंडेक्स नंबर पर है? ये है पहला इंडेक्स नंबर, ये दूसरा, ये है तीसरा, ये चौथा, कौन से पे? थर्ड पे। तो मैं यहाँ पर कॉमा थर्ड लिख दूंगा। देन उसके बाद हम जानते हैं टाइप ऑफ मैच। टाइप ऑफ मैच कैसा चाहिए अभी मुझे? एग्जैक्ट चाहिए ना, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 0, ब्रैकेट क्लोज। देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, राइट। सेम प्रॉब्लम कि मैं ड्रैग करने की कोशिश करूंगा तो वो मेरा फॉर्मूला एक्टिवेट नहीं होगा और मुझे एरर दे देगा। एरर आ रहा है ना? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, अभी आपके प्रैक्टिस के लिए वापिस से एच लुकअप लगवाइए। मनीष जी अब बता देंगे, बताइए। एच लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस, टेबल एरे, देन कॉलम नंबर, सैलरी के लिए थर्ड, फोर्थ है, एंड देन 0। सैलरी आ चुकी है, राइट। सेम एज इट इज नेम के लिए एच लुकअप। अच्छा, उसी को चेंज कर ले, कॉपी पेस्ट, देन फंक्शन की के साथ F2, और यहां पर क्या कर देना है मुझे? कॉलम ये रो नंबर को क्या कर देना है? 2 कर देना है। 2 पे नहीं आया, क्या गलत करवाया है? आगे क्यों आया भाई? हमने ड्रैग किया था क्या? मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है ना, आगे कैसे आ गया? यहां पर फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे, हाँ आगे जा रहा है। इसको हटाओ।
देखो इसको आप करेक्ट कर सकते हो वैसे, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ये ऐसे आप इसे ऐसे उठा के करेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक है, यहां से आकर के यार है ना ऑप्शन ऐसे, राइट ऐसे, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं। ये तभी जब आप हैवी फॉर्मूला लगा हुआ है, आप पूरा फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाह रहे, तभी ये यूज करेंगे, राइट। क्या इशू आ गया इसमें? अच्छा, कॉलम नेम हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं। और दूसरा एक और चीज कि जो लुकअप वैल्यू क्या हो चुका है, HR हो चुका है, लुकअप वैल्यू भी हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम R22 की वजह क्या कर देंगे, क्यों इतना मेहनत करने से अच्छा था कि हम वो लिख ही लेते। मैं दोबारा समझा देता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। H लुकअप समझ में आया, V लुकअप समझ में आया, ठीक है गुड। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला ड्रैग करता हूं तो ये काम नहीं करता। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, उसके लिए हम यूज करते हैं मैच फंक्शन को। किसे यूज करते हैं? तो जब आप एक्सेल बेस पे कंपनी में अप्लाई करते हो ना, तो यही पूछता है भाई वी लुकअप आता है, एच लुकअप आता है, मैच आता है, तो इसका मतलब ज्यादातर एक्सेल पे ही काम चल रहा है उधर। ठीक है, आप लोगों को एक्सेल सीखना है प्रैक्टिस पर्पस के लिए, क्योंकि आप सभी को ऑलमोस्ट एक्सेल आता ही है, और एक्सेल पे तो आप अप्लाई नहीं करोगे। शुभ भाई आपका क्या है, वर्किंग हो ना आप भी अभी, कहाँ पे? हाँ, जो आपने ये आपकी एआई वाली कंपनी है ना, हाँ ठीक है। आपने उतना एक्सेल पे नहीं किया है काम अभी ना, कोई नहीं। तो ये जितने भी हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक ही आप यूज करोगे, राइट, क्योंकि आपका ज्यादातर काम पावर बीआई, सीक्वल और पाइथन पे जाने वाला है। ठीक, हाँ अगर आप फ्रेशर होते तो मैं एक्सेल पे ज्यादा किस चीज का, डीए के लिए नहीं यूज है, आप लोग को आता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम करते हुए चलेंगे। अगर आप फ्रेशर्स पे होते ना, तब मैं कहता ना यार एक्सेल बेस पे भी डेटा एनालिस्ट में अप्लाई कर लो, लेकिन वो थोड़ी ना बोलूंगा। आप लोग तो ऑलरेडी वर्किंग हो ना, तो आप लोग का कोर कॉम्पिटेंसीज कहाँ पर जाएगा, एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई, वो स्ट्रांग रहेगा तब बात बनेगी। एक्सेल तो चल ही रहा है, ये क्लियर है? ठीक है, मैच फंक्शन देखिए मैच कैसे काम करता है। मैच कह रहा है कि क्या ढूंढ क्या ढूंढना है, कहां से ढूंढना है लुकअप एरे, और किस टाइप का ढूंढना है, कैसा मैच ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये मैच फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने लिखा डिपार्टमेंट, यहां मैंने एक कॉलम नेम लिखा, क्या लिखा है, डिपार्टमेंट। मैं ये देखना चाह रहा हूं ये डिपार्टमेंट का इंडेक्स क्या है, डिपार्टमेंट 1 इंडेक्स पर आ रहा है, डिपार्टमेंट 2 पर आ रहा है, डिपार्टमेंट 3 पर आ रहा है, या डिपार्टमेंट 4 पर आ रहा है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो इज इक्वल्स टू मैंने लिखा मैच, और मैच में कह रहा है क्या ढूंढना है शोएब भाई, क्या ढूंढना है मुझे, डिपार्टमेंट ढूंढना है। कहां से ढूंढना है डिपार्टमेंट, लुकअप एरे, लुकअप पूरा टेबल नहीं विनय भाई, लुकअप एरे इज दिस, मुझे इसमें से ढूंढना है, मुझे कॉलम में से पता करना है ना कि डिपार्टमेंट कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है। ईआईडी कौन से इंडेक्स पर है, 1 पे, नेम कौन से इंडेक्स पर है, डिपार्टमेंट, सैलरी 4 पे। एरे तो यही, इसमें रिकॉर्ड्स की जरूरत ही नहीं है ना, रिकॉर्ड्स क्यों ले इसमें, हमें तो ये चेक करना है कि कॉलम नेम कहां पर हमारा मैच हो रहा है। ये नो शरद भाई, हाँ हेडर चूज करेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है विनय भाई? कॉमा अगेन मैच टाइप कैसा चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। तो देखिए डिपार्टमेंट का 3 इंडेक्स सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बताओ, क्या वो कुछ पूछना है इसमें, पक्का? मैच फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करेगा, जिस चीज को मैच करा रहे हो। इंडेक्स पे ही काम करता है, रूट्स पे काम करता है, इंडेक्स के लिए, खाली इंडेक्स। हाँ मेनली हम इसका यूज इंडेक्स रिटर्न कराने के लिए। ये कह रहा है डिपार्टमेंट इसमें कहां रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। अगर आप पूरे टेबल पे पता कराते तो ये कह सकते थे अजय कहां रखा हुआ है, इस रो में, अजय दूसरे नंबर पे रखा हुआ है। लेकिन ये रिकॉर्ड में ज्यादातर इसका यूज नहीं होता, होता है अभी बताऊंगा, जब मैच के साथ इंडेक्स यूज करेंगे तो इसका यूज होता है। अभी फिलहाल मैच हम किस लिए यूज कर रहे हैं, हेडर के पोजीशन को पता करने के लिए। ये बात क्लियर है विनय भाई? अरे ये से नो आगे बढ़े, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं सैलरी लिख दूं, तो देखिए क्या बता रहा है मुझे, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यही तो चाहिए था मुझे। यहां नेम लिखूं तो क्या बता रहा है, 2, ईआईडी लिखूं तो क्या बता रहा है, 1। एक चीज आप गौर करिए, इस तीनों में जो वीलुकअप अप्लाई हुआ है वो सेम अप्लाई हुआ, बस चेंज क्या हो रहा है विनय भाई? इसमें जो वीलुकअप लगा है फंक्शन की F2 के साथ, देखिए P4
आपका I9 से लेकर के L14 3,0, ठीक है। इस वाले पे चेक किया, P4 I9 से L14 4,0, बस बदल क्या रहा है, कॉलम नंबर बदल रहा है। मतलब पूरे में वीलुकअप सेम लगा हुआ है, बस बदल क्या रहा है, कॉलम नंबर बदल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉलम नंबर आपका बदल रहा है, इस कॉलम नंबर को मैन्युअली सर्च करने से अच्छा है मैच के थ्रू सर्च करा लो, और वो मैच के थ्रू अपने आप ढूंढ लेगा कि कौन सा कॉलम नंबर है और आपको आंसर लाके दे देगा। शरद भाई समझ में आया क्या बोला मैंने, नहीं आया समझ में, क्या बोला? कोई एक टेबल एलिमेंट्स ढूंढना है किसी स्पेशल आईडी को पर्सन को सर, हाँ, तो हम मैच के थ्रू ही ढूंढ सकते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर जब मैं वीलुकअप लगा रहा हूं तो मुझे ये चाहिए ना कि डिपार्टमेंट कौन से कॉलम, जैसे आपने पूछा था कि सर और आगे हमारे पास कॉलम होगा तो हम गिनने थोड़ी ना बैठेंगे। मैं बोलूंगा ये डिपार्टमेंट नाम है, अपने आप ढूंढ लो कि ये डिपार्टमेंट किस नंबर पे बैठा हुआ है। अब वो 3 पे बैठा हो, चाहे 4 पे बैठा हो या 300 पे बैठा हो, वो अपने आप ढूंढ लेगा ना। ये बात समझ में आई? यहां पर मैंने लगाया वीलुकअप, क्या ढूंढना है मुझे, एम्प्लॉय आईडी को ढूंढना है। कहां से ढूंढना है, यहां से ढूंढना है। अब यहां मैं लिखता था कॉलम इंडेक्स नंबर लिखता था, और डिपार्टमेंट के लिए क्या है मेरा 1 2 3 है, यहां मैं 3 लिखता था। मैं कह रहा हूं 3 नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं मैच फंक्शन चलाऊंगा, ठीक है। विनय भाई समझ आ रहा है? यहां पर मैं क्या चलाऊंगा कि मैच कराना है। मैच किसको ढूंढना है मुझे, मुझे इस डिपार्टमेंट को ढूंढना है। कहां से ढूंढना है, लुकअप एरे कहां से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है मुझे। ये बात क्लियर है, इसमें से ढूंढना है मुझे। कॉमा किस टाइप का मैच ढूंढना है, एग्जैक्ट मैच ढूंढना है। ये मैच वाला यहाँ ये फंक्शन क्लियर हो गया, मुझे पता है इतना कोड क्या ला करके देगा, कॉलम इंडेक्स नंबर ला के देगा। और उसके बाद कॉमा वी लुकअप का लास्ट में बताना है कि कैसा मैच चाहिए, कैसा मैच चाहिए। इसे रन किया, आंसर आ गया मेरे पास। अभी ड्रैग करेंगे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। कारण, हाँ कारण समझना, ठीक है। यहां पर अभी मैंने ड्रैग किया, अच्छा ये आया समझ में कि नहीं आया, पहले ये बताओ शोएब भाई। अरे भाई झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, कल नवीन जी ने कहा था, हाँ, उसके लिए मैच यूज होगा। छोटा डेटा है तो गिन लिया जाएगा, बड़ा डेटा है तो और मैच ही यूज होता है, इंडेक्स नहीं यूज होता। क्योंकि कल को अगर ये नाम बदल दूं इधर में और यहां पर ये नाम बदल दो तो मैच ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा। लेकिन अगर मैंने मैन्युअली लिखा हुआ है, हाँ वही तो बताना है, अभी इसको फिक्स करना है। क्योंकि इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये गलत आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अब ध्यान से देखना, जब ये फॉर्मूला मेरा आगे जाएगा, जब ये फॉर्मूला आगे की तरफ जाएगा तो ये रिलेटिवली सारे फॉर्मूला आगे भागेंगे। देखिए डबल क्लिक किया तो देखिए सारे फॉर्मूला आगे भाग रहे हैं, एक एक आगे चले गए। क्योंकि एक सेल आगे गया ना तो उसके रेफरेंस में सारे एक एक सेल क्या हो गए, आगे चले गए सब, यहां तक कि ईआईडी वाला लुकअप वैल्यू भी आगे चले गया। मनीष जी ये क्लियर है? आपका नाम मनीष है ना, ठीक है। अब यहां पर मुझे करना है भाई डिलीट, कि ये गलत हो गया। इसको करेक्ट करने के लिए हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस पढ़ा था, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? आपको आइडिया है? बताओ भाई, आप लोगों को तो पढ़ाया था, आपने वीडियो देखा नवीन जी? हाँ फ्रीज करना, क्या करना, फ्रीज करना। फ्रीज करने के लिए शोएब भाई यहां पर लगाते हैं डॉलर का साइन, क्या लगाते हैं, डॉलर का साइन। देखिए डॉलर का साइन के लिए शॉर्टकट है फंक्शन की F4 के साथ। डिपार्टमेंट पे लगाया वी लुकअप, मैं कह रहा हूं लुकअप वैल्यू कहां से ढूंढना है, ये ढूंढना है। अब जब ये फॉर्मूला, ध्यान से देखना, जब ये फॉर्मूला आगे जाएगा तो ये लुकअप भी आगे खिसक जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ये लुकअप आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर P4 है, सिलेक्टेड है, बस मुझे शोएब भाई क्या करना है, फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करना है। जैसे ही F4 प्रेस किया तो देखिए दोनों के आगे डॉलर लग गया, P के आगे भी, P के लेफ्ट में भी डॉलर लग गया और 4 के लेफ्ट में भी डॉलर लग गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सेल फ्रीज हो गया है। फिक्स बोल लो या फ्रीज बोल लो, ज्यादातर फ्रीज हम यूज कर लेते हैं वर्ड। ये सेल फ्रीज हो गया है, मतलब अब ये फॉर्मूला आगे भी लेके जाऊंगा तो ये हिलने वाला नहीं है, ये वहीं का वहीं रहेगा। मनीष जी ये बात क्लियर है? ठीक है। क्या ये हमें फ्रीज करना चाहिए, यस या नो बताओ? पक्का? क्यों? क्योंकि लुकअप वैल्यू यही रहने वाला है ना, मेन वैल्यू हमारा यही रहने वाला है। गुड। देन उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे क्या है हमारा, यहां से लेके यहां तक है।
अब जब ये फॉर्मूला आगे जाएगा तो ये टेबल अरे भी एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब मैं ये भी नहीं चाहता ये भी आगे शिफ्ट हो, तो इसको भी क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। तो फंक्शन की F4 ये भी क्या हो गया मेरा शोएब भाई, ये भी क्या हो गया देखो, फ्रीज हो गया। देन कॉलम इंडेक्स के लिए हमने क्या सीखा था, मैच फंक्शन। मैच किसको ढूंढना है मुझे, डिपार्टमेंट को। अब ये फ्रीज होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा, बताओ क्यों। शरद भाई देखो कुछ बंदे कह रहे हैं फ्रीज नहीं होगा, बताओ क्यों। शोएब भाई सोचो। एक्चुअली जब ये फॉर्मूला आगे की तरफ शिफ्ट हो तो ये डिपार्टमेंट ना चेक करके सैलरी चेक करे उस टाइम, है ना। और जब ये फॉर्मूला और आगे शिफ्ट हो तो सैलरी ना चेक करके नेम को ढूंढे। मैं ये चाहता हूं कि ये मूव हो, तो इसको फ्रीज नहीं करें। हाँ बता, किसको, अगर नीचे लेके आएंगे तभी करना पड़ेगा, नहीं अभी तो एक ही है ना, अभी तो केस एक ही है ना, अभी तो मैं फॉर्मूला नीचे नहीं ड्रॉप कर रहा ना, अभी तो बस मैंने एक ईआईडी पे रखा हुआ है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, अभी इतना ही रखते हैं इसे। देन कहां से ढूंढना है मुझे, लुकअप एरे क्या है भाई शोएब भाई, ये है लुकअप एरे। अब ये फ्रीज होगा या नहीं होगा बताओ शरद भाई। इसमें से तो ढूंढना है। हाँ इसमें से ही ढूंढना है, अगर ये फ्रीज नहीं होगा तो ये भी एक आगे मूव हो जाएगा, तो इसको क्या करा देंगे, फ्रीज करा देंगे। कॉमा कैसा मैच स्टेप चाहिए, 0। मैच का आंसर क्लियर है, और वी लुकअप का कैसा मैच चाहिए, 0। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो यहां पर आईटी आ गया मेरे पास। अब जैसे इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए यही था, यही तो चाहिए था हमें एट द एंड। तो अब एक बार में वी लुकअप ना लिख करके हमने, मतलब 3 बार अलग अलग वी लुकअप ना लिख करके हमने एक वी लुकअप लगाया विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन, उसे ड्रैग किया और हमारे पास प्रॉपर आंसर आ चुका है। इसका फायदा, अगर मैं यहाँ नेम लिखूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नेम। ये काम पहले नहीं हो सकता था। अब अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख दूं तो डिपार्टमेंट आएगा, यहाँ पर सैलरी लिख दूं तो सैलरी आएगा, और यहाँ पर नेम लिख दूं तो नेम आएगा, कुछ इस तरीके से, सही है ना। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वी लुकअप के साथ मैच। अगर ये समझ गए हो तो यही चीज मुझे अप्लाई कराना है किस पे, एच लुकअप पे। एच लुकअप के साथ मैच। मनीष जी समझ आ रहा है, कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है, पक्का। ये तो यूज करते होंगे, ये यूज होता है कंप्लीट, इसमें कहीं पे फंसे हो आप अब भी। मैनुअल वी लुकअप लगाते हो सब पे, अगर ड्रैग करना पड़ा तो उस केस में, अच्छा मतलब देख लो भाई, मतलब आपके सामने ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि ये ड्रैग लेना पड़े ऐसे, तो उस केस में आप वी लुकअप लगाते हो। हाँ तो ये चैलेंज है ना, अगर ज्यादा डेटा है तो नहीं लगाएंगे, एक आध है तो चलो लगा लिया। हाँ नहीं समीप का तो काम है सम करके देना ना, मान लेते सम के अलावा भी तो काम होते हैं, ठीक। हाँ नहीं वी लुकअप इसलिए मैंने कल ये टॉपिक स्किप कर दिया था, क्योंकि कल समझ में नहीं आता इसीलिए, राइट। अब लग जाएगा। मैच, मैच का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मैच कर क्या रहा है, मैच ढूंढ क्या रहा है, मैच इंडेक्स पोजीशन ढूंढ के लाके दे रहा है। ये बात क्लियर है ना, ठीक है, गुड। अगर ये समझ में आ रहा है तो एच लुकअप में भी लगा लोगे, लेकिन ध्यान रखना शोएब भाई, एच लुकअप में लगाने के लिए डेटा कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो शोएब भाई बताएंगे, ठीक है। चलिए डिपार्टमेंट एच लुकअप, जैसे वी लुकअप लगाया था सेम एच लुकअप लगेगा, सेम वही सारी चीजें फिक्स होनी है। लुकअप वैल्यू दिस फिक्स करना है, ठीक है। टेबल एरे ये पूरा फिक्स करना है, ठीक है, गुड। देन रो इंडेक्स नंबर, उधर कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहे थे, इधर रो इंडेक्स नंबर, क्या चलाएंगे, मैच चलाएंगे, बिल्कुल सही। मैच क्या ढूंढने को क्या रहा है, लुकअप वैल्यू, क्या लुक करना है मुझे, मुझे ये लुक करना है, ठीक है। क्या ये फिक्स होगा, पक्का शोएब भाई, क्यों नहीं होगा। हाँ डिपार्टमेंट अगला चेंज होकर के सैलरी हो जाना चाहिए, ठीक है, गुड। लुकअप एरे, लुकअप एरे में क्या आएगा,
ये डिपार्टमेंट जो मेरा रो नंबर है ये कहाँ ढूंढना है मुझे? ये इतना ढूंढना है ना? क्या ये फिक्स होगा? हाँ। देन कैसा मैच? एग्जैक्ट। उसके बाद एच लुकअप का कैसा मैच? एग्जैक्ट। और इस फॉर्मूला को मैंने ड्रैग किया तो मेरे सामने आंसर है। यही चाहिए था? बताइए क्या पूछना है इसमें, बोलिए। 159। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? चेहरा देख के मुझे क्यों लगता है मनीष जी कि समझ में नहीं आ रहा है? हाँ। नहीं, दोनों ये तो ऐसे ही लगाया था, ये तो ऐसे ही लगाया था। एच लुकअप इस पे डिपेंड नहीं करता, एच लुकअप डिपेंड करता है डेटा, ओरिजिनल डेटा कैसे रखा हुआ है। ये तो आउटपुट डेटा है, ये तो आप कैसे भी रखो, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क इससे पड़ेगा, अगर डेटा ऐसे रखा हुआ है तो एच लुकअप, ऐसे रखा हुआ है तो वी लुकअप। तो वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन कैसे कॉल होगा, समझ में आया? पक्का? ठीक है। एच लुकअप के साथ मैच कैसे कॉल होगा, समझ में आया? गुड। अब हम आते हैं, एग्जैक्ट मैच तो हमने सीख लिया, अब विनय भाई का जो क्वेश्चन था वन लगाने वाला। अब हम आते हैं अप्रोक्सीमेट मैच वाले पे, ठीक है? यूज किया है पहले कभी नवीन जी? है? ठीक है, लेकिन इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल यूज है, ध्यान से समझना, ठीक है? मेरे पास कुछ इस तरीके का मास्टर डेटा है, और मास्टर डेटा में रिक्वायरमेंट क्या है मेरा? यार एक्सेल को क्या हो जाता है कभी कभी, क्लिक कहीं करें क्लिक कहीं होता रहता है, है? हाँ, ठीक है। देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये मेरा आंसर शीट है और ये मेरा मास्टर डेटा है, ठीक है? मेरे को ना कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं पहले से, कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का होता है तो उसे क्या माना जाता है? अगर कोई प्रोडक्ट 300 रुपए का होता है तो उसे, अगर 500 का, 700 का, और ये वाला कॉस्टली प्रोडक्ट, ठीक है? मीडियम टू हाई और इसका हाई प्राइस प्रोडक्ट बोल देते हैं, और ये कॉस्टली प्रोडक्ट। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये कुछ मेरे प्राइस रेंज है। अब ये रीड आउट कैसे होता है, देखिए ये एग्जैक्ट 100 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये क्या हो गया, मैं उसको जूम इन हो जाता है ना तो ये गलत ले लेता है वैल्यू, ठीक है? यहां 100 से लेकर के विनय भाई 300 तक का जो प्राइस रेंज है उसको लो प्राइस प्रोडक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 100 से लेकर के 300 तक के प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा? लो प्राइस प्रोडक्ट बोला जाएगा। ये बात क्लियर है? 300 से 500 को क्या बोला जाएगा? मीडियम। 500 से 700 को क्या बोला जाएगा? मीडियम टू हाई। 700 से 1000 को क्या बोला जाएगा? 1000 अबव को क्या बोला जाएगा? कॉस्टली प्रोडक्ट। ये बात क्लियर है? मेरे पास कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट सिनेरियो है जहां पर मेरे पास कुछ प्राइस रेंज है, मुझे ये चेक करना है कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, ये कॉस्टली प्रोडक्ट है। हाँ माना जाएगा, अगर हम अप्रोक्सीमेट मैच लेके चल रहे हैं अभी। नहीं, ये 100 से यहाँ पर 299 पे, अगर रेंज की बात चल रही है तो 299। 300 लग गया, 500 लग गया, ये 300 लगते मीडियम पे आ जाएगा। एक ही वैल्यू दो पे कैसे जा सकती है ना, वो उसके एग्जैक्ट कम तक 0.999 ले लो तो वहां तक वो उसी को पिक करेगा, ठीक है? तो एक्चुअली अप्रोक्सीमेट मैच की वैल्यू की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जैसे मेरे पास तो लिमिटेड रेंज है। अब 646 तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच लगाऊंगा तो एनए आ जाएगा। एनए लगा के देख लेते हैं, यहाँ पर वी लुकअप लगाइए। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है इस बार मेरा? ये है। क्या ये फिक्स होगा या नहीं होगा? मुझे फॉर्मूला नीचे ड्रैग कराना है, बताओ शरद भाई। पक्का? ठीक है। टेबल एरे कहां से ढूंढना है? यहां से ढूंढना है। क्या ये फिक्स होगा या नहीं होगा? हाँ, फ्रीज होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि अगर ये नीचे लेकर के जाऊंगा मनीष जी तो ये टेबल एरे भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि मैं चाहता हूं टेबल एरे वही रहे। इसको फिक्स कर लेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, हम जो रिमार्क्स ढूंढ रहे हैं वो 1 और 2 कौन से इंडेक्स पर है? 2 पर। कैसा मैच चाहिए? 0। अभी अभी 0 ही लेके चल रहे हैं।
रन किया तो 100 था तो 100 हमारे पास आ गया, और यहां पर देखिए बाकी सारे क्या हो गए, Na हो गए, राइट। यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे तभी आएगा, वरना Na आ जाएगा। देखिए 300 क्या है मेरा, मीडियम है, तो 300 पे मीडियम आ रहा है, लेकिन 301 लिखने पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट है कि उसके आसपास का वैल्यू ले लो भाई, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, अप्रोक्सीमेट ले लो, है ना। तो इंस्टेड ऑफ 0 वहां पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। देखिए ये फॉर्मूला लगाया था, इस पूरे फॉर्मूला को क्लियर कर दिया, फंक्शन की F2 पे गए, फॉर्मूला मोड में आ गए, और इस 0 की बजाय क्या कर देना मुझे, 1। 1 का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच। एंटर प्रेस करेंगे, डबल क्लिक, और क्या ये आया कि नहीं आया, ठीक है। ये 4 वाला अभी इग्नोर करो, ये बताऊंगा 4 वाला क्यों हुआ ऐसा, ये बताइए। रिमार्क्स आए सारे के सारे, क्या सही रिमार्क्स है, जरा चेक करिए। 965, 965 किसके रेंज में फॉल कर रहा है? मनीष जी 700 का क्या आएगा आंसर, बताइए। आ रहा है, ठीक है। 699 का क्या आएगा, गुड। 699.999 का मीडियम टू हाई। देखिए यहां मामला फंसता है, ये शो कर रहा है 700, ठीक है, हाँ, लेकिन ये है बैकएंड में वही। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे दिखेगा, यहां से दिख जाएगा। और अगर डेसिमल में चाहिए तो ये हमने सीखा हुआ है, यहाँ पर यहां से ये डेसिमल दिखा देंगे, ये रहा, यही था ना एग्जैक्ट। तो कुछ ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू दिखा देगा। भाई 999 ले लिया, ये भी 700 नहीं माना गया, तो और क्या लोगे? है? हाँ ये तो रहा, या तो इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, या तो ये हम डेसिमल को हटा देते हैं, ठीक है, हम ये यूज कर लेंगे, राइट, अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमें दिखाना है तो। ये क्लियर है भाई? तो ये समझ में आया नवीन जी? क्या अप्रोक्सीमेट मैच कभी यूज हुआ था? हाँ, डेटा एनालिसिस में जरूरत पड़ती है। आप मान लेते हैं कस्टमर का रेटिंग आया है प्रोडक्ट का, है ना, 1 से लेकर के 2 स्टार को मैं एक रेटिंग मान के चल रहा हूँ, लोएस्ट रेटिंग है, 1 से 2 मतलब लोएस्ट रेटिंग है, या 0 से 1 लोएस्ट रेटिंग है, तो 0.5 भी क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, लोएस्ट माना जाएगा। 0.1 भी लोएस्ट माना जाएगा, 0.99 भी लोएस्ट माना जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये रेंज नहीं बना हमारा, राइट। तो जब कुछ इस तरीके का डेटा होगा तो शोएब भाई हम अप्रोक्सीमेट मैच को यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां पर आप गौर करिए कि 4 लिखने पे Na आ रहा था, क्यों आ रहा था? क्योंकि इनिशियल रेंज 100 से स्टार्ट है, 100 से नीचे का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पर क्राइटेरिया चेंज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्यों आंसर आ रहा है हमारे पास? क्योंकि 1 से 300 तक के प्रोडक्ट को लो प्राइस प्रोडक्ट माना जाएगा, तो 4 वाला हमारा किस पे आ गया, लो प्राइस प्रोडक्ट पे आ गया। और ये इस तरीके के लिए हम कौन सा वीलुकअप लगा लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच वाला। समझ में आया भाई? आगे बढ़े, पक्का? अच्छा, अगर ये डेटा ऐसे ना होकर के ऐसे होगा मनीष जी, तो क्या लगेगा, एच लुकअप। और इस केस में ध्यान रखना, ये जो मास्टर शीट है, ये भी इससे ऐसे नहीं, ये भी कैसे लिखा होना चाहिए, ऐसे लिखा होना चाहिए, तभी आपका एच लुकअप काम करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। दोनों कैसे लिखा हुआ है भाई? दोनों हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है। शोएब भाई बताओ, एच लुकअप लगाना है। हाँ, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या जाएगा, 100, गुड। फिक्स होगा, वैसे तो फिक्स होगा ये। नहीं वैसे तो नहीं, जहां वैसे तो लग गया। आंसर में जहां वैसे तो लग गया, इसका मतलब आप खुद ही डाउट में हो। या तो आंसर यस है या नो है। बताओ भाई, रीजन लेकिन कुछ और बता रहे हो आप, रीजन क्या है इसका, रीजन बताओ ना नवीन जी। आगे मूव कराना है, ठीक है, गुड। टेबल एरे, टेबल एरे क्या है मेरा, ये रहा, फिक्स होगा, ठीक है। रो इंडेक्स नंबर, रिमार्क्स चाहिए, सेकंड। मैच, अप्रॉक्स के लिए 1, 1 भी लिख सकते हो, ट्रू भी लिख सकते हैं, ये बात जानते हैं ना,
ठीक है, तो ट्रू लिख दिया इस बार मैंने, राइट। और इसे ऐसे राइट साइड में ले गए तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, क्या ये सही बता रहा है, बताओ। यहाँ पर 748 का हाई सही बता रहा है, चलिए है। अगर इसे मैं 1200 करूं तो क्या आंसर आना चाहिए इसका मनीष जी, है एनए आएगा या कॉस्टली, कोई एक आंसर। एनए एनए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा एनए, क्योंकि 1000 अब कॉस्टली माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कितना भी लिख लो, ये सब क्या है, ये सब कॉस्टली पे, हाँ 1000 से कितना भी बड़ा नंबर हो वो सब कॉस्टली में जाने वाला है, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए ये 12 एनए क्यू है क्योंकि मेरा मिनिमम रेंज ही 100 है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ये दिमाग जो है ना, हाँ मतलब टेबल सेट करने हैं खाली, हम्म, तो वहाँ पे बात करें वो फ्रीज तो उतने को डेटा दिखाएगा, फिर नहीं वो रेफरेंस से और नहीं नहीं दोबारा बोलो क्या कह रहे हैं, फ्रीज किया था जो दिमाग से वाला जो टेबल को फ्रीज किया था, हाँ फ्रीज किया था ताकि अच्छा मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि आप पूरा ना सिलेक्ट करके रिमार्क्स चाहिए तो इतना ले लेना पूरा, इसीलिए वो इसके बिहाफ पे ढूंढता है इसे, नहीं नहीं ये चलेगा ही नहीं ना। टेबल एरे का मतलब है जब आप ही बोलते हैं ना 100, तो जब आप ये पूरा सिलेक्ट करते हो ना तो इस पूरे में पहले वाले में ढूंढता है 100 कहां पर है, और उस 100 के रेफरेंस में बगल वाला आंसर देता है। अगर मैं पहले वाला नहीं लूंगा तो ये चलेगा ही नहीं काम मेरा। हाँ यहाँ पर अगर 646 है तो यहाँ पहले लाइन में वो ढूंढेगा 646 कहाँ फॉल कर रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर को यहाँ बताएगा मुझे, ठीक है। और ये जो आप कह रहे हो यही हमें डिस्कस करना है कि वी लुकअप के कुछ एरर्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं वी लुकअप के, वो क्या इश्यूज है वही हमें डिस्कस करना है इधर, ठीक है। इस डेटा को कॉपी किया, यहाँ नीचे आ गए, पेस्ट किया, और वो इश्यूज को समझना, वो इश्यूज क्या है, इश्यूज हैं ये, जैसे फॉर एग्जांपल नवीन जी मैंने यहाँ पर वी लुकअप लगाया विद मैच के साथ वाला नहीं, विदाउट मैच ले लेते हैं, और मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ बस सैलरी देखने में, किसमें, सैलरी देखने में। अब मुझे बाकी चीजों में अभी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर अभी दोनों को हटा दिया मैंने, तो EID लगाएंगे यहाँ पर 159, और यहाँ सैलरी में क्या लगा देंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस, टेबल अरे इज दिस, है ना। देन कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चीज, सैलरी 4, देन ये, यही चाहिए था मुझे। प्रॉब्लम क्या है जरा ध्यान से समझना, प्रॉब्लम इज दिस, वी लुकअप लगा लिया मैंने, बीच में मैंने एक ये इंसर्ट कर लिया कॉलम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नहीं डेजिग्नेशन, लाइक दिस, ठीक है। और इसे मैंने बोल दिया सीनियर डेवलपर, यहाँ पर सीनियर डेवलपर, यहाँ पर मैंने सीनियर HR कर दिया, यहाँ पर मैंने एडमिन का एडमिन ही रहने दिया, यहाँ पर BDA कर दिया, और इसे मैंने JR कर दिया, ये क्लियर है राइट। भाई सेल्स लिख के आ रहा है इधर मेरा, यहाँ तो सैलरी लिख कर आना चाहिए, मामला फंसा ना इधर, क्या मामला फंसा देखिए, इसको यहां से हटाऊंगा तो सही आ रहा है, नया कॉलम ऐड हो रहा है तो गलत हो रहा है, ये वीलुकअप का प्रॉब्लम है ना, कि अगर आपके एग्जिस्टिंग डेटा में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कोई कॉलम ऐड ऑन हो गया नया, तो वीलुकअप फंस जाता है वहां पर, क्योंकि ये किसको ढूंढ रहा है अब, है हाँ यहाँ मैच लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लेके चलना चाहिए था, मैच लेके, अब समझ में आया आपको अपना, आप मैनुअली जो वीलुकअप लगा देते नहीं, वीलुकअप का एक केस फंस जाता है यहाँ पर आकर के, अगर अचानक से ऐड ऑन हो गया, मान लेते हैं आगे बहुत सारे वीलुकअप्स मैनुअली लगे हुए हैं और एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़ गया आपको, तो क्या करोगे, सारा डेटा आगेगा खराब, क्योंकि वो आंसर आना ही नहीं है। विनय भाई समझ में सिचुएशन, क्या सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, हाँ नहीं मैच तो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम क्या है वीलुकअप का,
अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दे तो चौथे को ढूंढ रहा, चौथा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट ढूंढ के मुझे बता रहा है। यहाँ पर अब 5 होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये कितना चेंज करते रहेंगे। अब मान ले तो कॉलम हट गया, अब फिर गड़बड़ी, अब वो रेफरेंस एरर दे दिया उसने, है। तो ये मैन्युअली करेक्ट थोड़ा ना करते रहेंगे हम, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन था बताइए, मैच था ना, अरे यस या नो। तो यहां पर आकर के मैं इसी में करेक्ट कर लूं मैच, या दोबारा से लिख लूं मैच लुकअप वैल्यू इज दिस, लुकअप एरे इज दिस वन, यही है। अब यहां से अगर इसे मैं हटाता भी हूं तो चेंज हो रहा है क्या, कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो नवीन जी समझ में आया, मैच का प्रैक्टिकल यूज हमारा है। हाँ, बड़े डेटा में आप मैन्युअली वीलुकअप से काम नहीं करवा सकते, वहां वो फंस जाएगा वीलुकअप हमारा, ठीक है भाई। अचानक से कभी भी डेटा ऐड ऑन हो सकता है ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आगे नहीं, या एक, अब मतलब अब हम इंटरेस्टेड है एक और नए इन्फॉर्मेशन में, तो ये कॉलम ऐड करो बीच में कहीं, तो फिर तो सारा वीलुकअप आगे का खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये समझ में आया वीलुकअप का प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ। हाँ, रेफरेंस मूव हो गया क्योंकि बीच में ऐड किया है ना, बीच में टेबल एरे भी सिलेक्टेड है, तो वो टेबल एरे भी एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टेबल एरे भी एक्सटेंड कर लेगा वो पूरा, है ना, इस तरीके से। एक और प्रैक्टिकल केस देखिए यहाँ पर, अगर कुछ ऐसा मामला फंसता है तो, कुछ इस तरीके का डेटा है, और इस बार क्या है, इस बार प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। मुझे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी ही चाहिए, अभी भी वही बेसिक प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, सैलरी। बट प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉय आईडी इस बार पहले नंबर पे नहीं है, इस बार उस सेकंड पर है, मतलब पहले को छोड़ के कहीं भी हो सकता है। यहां पर लिखा मैंने 159 वी लुकअप, क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, कहां से ढूंढना है, यहां से ढूंढना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, सैलरी कितने पर है, 1 2 3 4 5, कैसा मैच, एग्जैक्ट, एनए आ गया, फंस गया वीलुकअप यहाँ पर भी, और यहाँ आपका फंस रहा था वीलुकअप, ठीक है। ये क्यों हुआ नवीन जी, इसमें क्या मामला इश्यू आ गया हमारा, इसमें ना जब आप ये टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं, तो टेबल एरे में जिस पे वीलुकअप लग रहा है वो हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए। अगर इसको वहां से हटा करके ऐसे कर दो तो ये करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए क्या इशू है, हाँ अब इसमें ना थोड़ा ये कॉलम नेम चेंज कर लेना, क्योंकि अब ये 4 हो जाएगा। लेकिन अगेन ये मैनुअल प्रॉब्लम हो गया ना, कितनी बार मैनुअली सॉल्व करते रहेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। ये वीलुकअप का ये वाला प्रॉब्लम समझ में, शरद भाई क्या है इस प्रॉब्लम में, जिसको मतलब जो फाइंड जिस पे वीलुकअप लेना है वो हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए, अगर वो पहले के अलावा कहीं जा रहा है तो फिर उतने पोर्शन को लेना पड़ेगा। लेकिन ये इशू है, ये भी ये बता रहा हूँ क्यों इशू है। मान लेते हैं अब ऐसा सिचुएशन पड़ जाता है कि अब मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, क्लियर है, वी लुकअप वैल्यू इज दिस, टेबल अरे क्या है मेरा, अब बताओ अब कहां से लूं, अब इतने से लूं तो डेजिग्नेशन छूट जाएगा, और इतने से लेंगे तो ये हम पहले ही जानते हैं कि वो काम करने वाला नहीं है। मामला फंस गया। तो इस केस में वीलुकअप चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसका दूसरा सॉल्यूशन है, इस केस में वीलुकअप काम नहीं कर, यहाँ वीलुकअप फेल हो गया हमारा, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है इंटरव्यूअर कहां पर वीलुकअप फेल हो जाता है हमारा, ये केस में वीलुकअप काम, वीलुकअप रिवर्स डायरेक्शन में सर्च नहीं कर सकता, वो एम्प्लॉय आईडी से आगे जा सकता है लेकिन एम्प्लॉय आईडी से पीछे नहीं आ सकता, हाँ नहीं हो पाएगा, वीलुकअप यहाँ पर फेल हो जाता है। अब कॉमन सी बात है, वीलुकअप फेल हो रहा है तो एच लुकअप भी फेल हो रहा होगा, ऐसे ही बिहेवियर में, बस डेटा का ओरिएंटेशन बदल लेना। ये बात क्लियर है ना, जो जो प्रॉब्लम वीलुकअप में गिना है वो सारे प्रॉब्लम किसके लिए एप्लीकेबल है,
एच लुकअप के लिए भी एप्लीकेबल है। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है भाई? तो इस पे क्या करें अभी? चलो मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा टेबल अरे है, कॉलम इंडेक्स क्या ढूंढना है अब बताओ? 1 लिखना पड़ेगा, मजबूरी हो गई, डेजिग्नेशन 1 पर है, और मैच टाइप 0, तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप कितना भी लुकअप लगा लो तो वो काम करने। अच्छा, मैच करके देखेंगे तो क्या चल जाना चाहिए? मैच करके देख लो। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस, टेबल अरे इज दिस वन। एक मिनट, देन मैच में क्या ढूंढना है मुझे? ये ढूंढना है। कहां से ढूंढना है? यहां से ढूंढना है। कैसा एग्जैक्ट? वी लुकअप का कैसा एग्जैक्ट? यहाँ पर देखिए मेरे सामने एरर है। रिवर्स में वीलुकअप जाएगा नहीं, मैच तो बाद में काम कर रहा है ना, पहले तो वीलुकअप लगाए ना, तो रिवर्स कॉल ही नहीं करेगा। हाँ बोलिए। जो मैच हमने कॉलम इंडेक्स से लगाया था वो हम लुकअप वैल्यू में नहीं कर सकते। वो अपने फॉर्मूला को कॉम्प्लिकेटेड बनाना हुआ। आप ये कह रहे हो कि पहले इसको ढूंढ लो कि ये कहां पर है, और मैच ना इंडेक्स रिटर्न करता है। अगर आप ईआईडी में ढूंढोगे ना तो ये ईआईडी ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, और उसमें बताएगा कि अच्छा 159 है तो ये कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4, 4 नंबर पे। इस 4 से मैं क्या पता कर लूंगा, है ना? इस 4 से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। ये बात क्लियर है? तो ये समझ में आया, ये प्रॉब्लम है हमारा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है एक्स लुकअप। हमारा एक्स लुकअप बनाया इसीलिए गया था। हाँ, यूज नहीं करता, और प्लस आपके एक्सेल में होगा भी नहीं। चेक करना यहाँ पर इज इक्वल्स टू, मैं एक्सेल कॉल करूंगा तो देखो एक्स लुकअप आ रहा है मेरा, ठीक है? हाँ, आपका पुराने वर्जन में नहीं है। लेट मी चेक। 2016 प्लस ऑनवर्ड्स अवेलेबल है एक्स लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। हाँ मेरे में तो है भाई, मैं तो सिखाऊंगा ही। देखिए आपका आपका एक्स लुकअप किसमें अवेलेबल है? इज नॉट अवेलेबल इन 2016 एंड 2019। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये गलत लिखा है। देखो आप बीबीए के थ्रू तो ये काम करा सकते हैं, उसमें हमें फिर कोड करना होता है, वो एक अलग बात है, राइट? ऑलमोस्ट लेट मी चेक, ये 2016 ऑनवर्ड्स प्लस में मिल जाता है, ठीक है? मेरा कौन सा वर्जन है? मेरा 2021 है, इसमें तो हो गई, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है ना। आपके में नहीं होगा ना? है? नहीं है आपके में वर्जन? वर्जन यहाँ से चेक होगा, फाइल में, अकाउंट, इधर यहाँ लिखा होगा। नहीं है? हाँ। आपका कौन सा है? 21 में, ठीक है। 365 अब जो आ रहा है उसमें तो है, राइट? तो इसीलिए कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि बंदे यूज भी नहीं करते कंपनी में। अरे भाई, कंपनी जो एक्सेल यूज कर रही है, मान ले उसमें ना हो तो उसके इसमें नहीं चलेगा एक्स लुकअप, ठीक है? तो एक्स लुकअप, अच्छा एक्स लुकअप पे डायरेक्टली जंप करने से पहले वी लुकअप के एक और प्रॉब्लम को समझो। वी लुकअप का एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां पर कोई अलग नंबर लिखूं तो क्या आ जाता है? नॉट अवेलेबल, यहां पर आ जाता है लिखा हुआ, मतलब वो नहीं मिल पाया। इसके लिए बॉबी भाई हम क्या करते हैं, इसके लिए ना मुझे एक अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ता है, विच इज कॉल्ड इफ एरर। क्या कहते हैं? कि अगर ये एरर आ गया है तो उसको कुछ और शो करे, और अगर नहीं आया है तो जो आंसर आ रहा है वो शो करे। शो भाई समझ में आया? तो इफ एरर कैसे काम करता है पहले इसे समझिए। जैसे मैंने यहां पर बोला 1 डिवाइडेड बाई 0, आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड, यहाँ 1 की बात नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैंने यहां पर बोला इफ एरर। अब मैंने बोला कि अगर ये एरर है, अगर ये एरर है तो यहां पर मैसेज शो कर दे। क्या मैसेज शो कर दे? जो हम दिखाना चाहते हैं। यहां पर हम लिख देंगे वी कैन नॉट
ऐसा हमने मैसेज बोल दिया, ये क्लियर है। और मैसेज डबल कोट्स में जाएगा, किस में जाएगा, डबल कोट्स में। तो यहां पर देखिए क्या मैसेज आ रहा है मेरे पास, और अगर सही है 1/2 कर दिया तो देखिए आंसर आ रहा है। तो अगर सही है तो आंसर आएगा, और अगर गलत है तो मैसेज आएगा। ये बात क्लियर है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि सैलरी में इस वी लुकअप से पहले मुझे क्या लगाना है, इफ एरर, इफ एरर। और मैंने बोल दिया इतना पूरा चेक करो, क्या करो, ये सारा का सारा चेक करो। ये बात क्लियर है। अगर ये चल गया शरद भाई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं चला तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी नॉट एग्जिस्ट हो सकता है, या कुछ और कॉलम नेम इनवैलिड हो सकता है। ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ इनवैलिड है, अगर हम मैच के थ्रू करा रहे हैं तो सैलरी नेम ही ना हो, ये भी इनवैलिड हो सकता है। तो यहां पर आपने मैसेज बोल दिया कुछ इस तरीके का, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये कुछ इस तरीके से, ये क्लियर है। या फिर एम्प्लॉय आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा आप बोल सकते हैं। एंटर प्रेस किया तो अब क्या बता रहा है मुझे, समथिंग वेंट रॉन्ग। 216 चेक करेंगे तो आंसर आ गया, 217 चेक करेंगे तो समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हाँ, जीरो भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, जीरो, क्योंकि ज्यादातर समिफ आप यूज करते हो, समिफ में टेक्स्ट थोड़ी ना सम में चले जाएगा भाई, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, अगर सही बात है, अगर किसी की सैलरी नहीं है, समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों दिखा रहे हो, यहाँ पर जीरो दिखा दो। जीरो का मतलब है उस बंदे की सैलरी शोएब भाई नहीं है ना। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, जीरो। इससे कल को अगर ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग कर रहा हूं और इन सारी सैलरी का सम कर रहा हूं तो इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि नंबर और टेक्स्ट ऐड नहीं हो सकता, वो खुद एक एरर हो जाएगा फिर ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, तो यहां पर सेम एज इट इज हमारे पास क्या है, एक्स लुकअप है। एक्स लुकअप इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जितने वी लुकअप के प्रॉब्लम है उन सबका सॉल्यूशन क्या है, एक्स लुकअप। यहां पर आए और हमने क्या लगाया, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में देखिए बहुत कुछ मांग रहा है हमसे, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है। लुकअप एरे, लुकअप टेबल नहीं है या टेबल एरे नहीं है, लुकअप एरे मतलब कहां से ढूंढना है, किसमें से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, इसमें से। अभी तो फिलहाल ये इतना सिलेक्टेड है, कल को ये पूरा कॉलम हो सकता है तो ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। अभी फिलहाल इतना पोर्शन है तो इतना कॉल करेंगे, ये बात क्लियर है विनय भाई, ठीक है। इसको ढूंढने के बाद रिटर्न क्या कराना है, क्या आंसर रिटर्न चाहिए, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन कहाँ है, यहां पर है, इसे सिलेक्ट कर लिया, रिटर्न आ रहा है, ये क्लियर है। नहीं मिला तो क्या बताना है, ये सारे काम एक बार में कर लेता है। अगर ये 159 नहीं मिला तो क्या मैसेज शो कराना चाहते हो, डेजिग्नेशन में बोल देंगे अदर, है अदर बोल देंगे, अननोन बोल देंगे। अरे नहीं समझे क्या, अननोन डेजिग्नेशन। इसके बाद कह रहा है कि कैसा मैच ढूंढना है, एग्जैक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 159 बीडीए, 159 बीडीए रिवर्स में ढूंढा कि नहीं ढूंढा इसने, ठीक है। यहां पर आपने बोला नेम, अब यहां पर ये फंस जाता है वी लुकअप, ठीक है, सॉरी एक्स लुकअप, क्योंकि ये नेम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है अपने इन वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। तो एक्स लुकअप का सावधानी से यूज होता है, अगर आप इसे चाहते हो कि मैच के ऑटोमेटिकली ये ढूंढ के ला करके दे दे, तो यहां पर हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं पूछ रहा है, तो ये मैच के साथ यूजली कॉल नहीं होता। हाँ, यूज का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, हाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर ना एक्स लुकअप में आप ऐसा नहीं है कि लिख दिया और फिर ये चेंज कर रहे हैं तो आंसर बदल जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। दोनों का अपना प्रोज और कॉन्स है। हाँ, एक्स लुकअप का जब रिवर्स में सर्च करना है तभी। कभी कर क्या होता है ना, क्लाइंट ने बोला कि यार जो मेरा मेन कॉलम है वो यहाँ कहीं बीच में बैठा हुआ है, अब वी लुकअप तो चल नहीं सकता, तो इस केस में एक्स लुकअप ले लेते हैं, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टार्टिंग में तो वी लुकअप से हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। और ये भी हमें पता है कि कोई बीच में एक्स्ट्रा कॉलम एड ऑन नहीं होना, तो हम वी लुकअप से सॉल्व कर लेंगे, वी लुकअप विद मैच के साथ। ये बात क्लियर है। 203, तो यहाँ पर अननोन आ गया कि नहीं आ गया, वहां पर इफ एरर लगाना पड़ रहा था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अननोन। अब इससे फायदा देखिए,
3 कॉलम ऐड कर दिया मैंने, कितने? क्या फर्क आया क्या कुछ? अगर मैं अभी 325 ढूंढूं तो क्या आंसर आना चाहिए? सीनियर डेवलपर? क्या आंसर आ रहा है? मतलब ये जो 3 कॉलम ऐड ऑन हुए, इससे कुछ फर्क पड़ा क्या इसे? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसे पता है ढूंढना इधर है और आंसर ये दिखाना है। वो, हाँ, वो टेबल एरे नहीं है, वो वैल्यू एरे चल रहा है, तो वो उसी पे स्टिक रहेगा और वो उसी को ढूंढ के लाके देगा। बताइए क्या पूछना है इसमें? बताओ भाई विनय भाई। यार वायरल फीवर बहुत चल रहा है आजकल है, पूरा बॉडी का बैंड बजा दिया मेरा। 1 तारीख से मैं बीमार चल रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। सीजनल वाला है। चलिए, ये था हमारा एक्स लुकअप में। तो वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ये क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें शोएब भाई? ट्राई करना है या बाद में कर लोगे? अच्छा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर वी लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप, यानी कि नेस्टेड वी लुकअप। क्या है टॉपिक हमारा? अब कॉमन सी बात है, नेस्टेड वी लुकअप है तो नेस्टेड एच लुकअप भी होगा। ठीक है, देख लेता हूं डेटा बना है इसमें या मुझे बनाना पड़ेगा। एक्सेल को क्या हो गया, ये कुछ दिखाई नहीं रहा। उसमें डेटा था, डेटा दिखा नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, डेटा ले लेते हैं, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं। क्या नाम है टॉपिक का हमारा? नेस्टेड वी लुकअप। ठीक है, कुछ इस तरीके की हमें रिक्वायरमेंट है। हाँ, इसका देखिए, कोई भी आप आईटी लाइन में कोई भी नेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि खाली एक्सेल में है, आगे प्रोग्रामिंग में भी नेस्टेड टॉपिक आएगा। नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर वही दोबारा आना। नेस्टेड वी लुकअप का मतलब है वी लुकअप के अंदर वी लुकअप का आ जाना, तो ये नेस्टेड वी लुकअप हो गया। नेस्टेड इफ का क्या मतलब था? इसके अंदर इफ आ जाना। ठीक है, तो वो नेस्टेड इफ हो जाता है। ये क्लियर है ना? तो ये कैसे कॉल करेंगे, देखिए इसके पीछे रिक्वायरमेंट समझिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर, यार ये डेटा था मेरे पे, लेट मी चेक। नहीं ये नहीं है। ठीक है कोई नहीं, मैं बना लेता हूँ फास्ट। यहाँ पर मैंने ले लिया फोन नंबर, प्रोजेक्ट नेम, फोन नंबर, प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट आईडी। यहाँ से प्रोजेक्ट नेम हटा, प्रोजेक्ट आईडी ले लिया मैंने इधर, और इधर मैंने नेम कॉल किया, नेम, फोन नंबर और प्रोजेक्ट आईडी। और यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का रिक्वायरमेंट है हमारा। करण, ठीक है, ये कोई भी एक मुझे रैंडम नंबर लाके दे देगा ना। ये क्या हुआ? अच्छा यार, 1 मिनट। सही है।
P101, P105, P110, P119, P111। सही है? ठीक है, ये एक मेरे पास एक डेटा है, और दूसरा डेटा मेरे पास कुछ इधर है। P101, 102, 1010 तक का। ठीक है? हाँ, और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम है मेरे कुछ, दो चार प्रोजेक्ट के नाम बताओ। एक डीएस का प्रोजेक्ट है, एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, एक आपका सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है, हेल्थ का। क्या कह रहे हो? अच्छा, कंपनी का नाम बता रहे हो? एक्चुअल प्रोजेक्ट नहीं बताना भाई। कोई बात नहीं, वो रिपीट करा दिया मैंने। ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेम है। यहाँ पर ये पावर बीआई एडवांस का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये डी हो गया था ना, ये डी एडवांस प्रोजेक्ट है। ये कुछ इस तरीके का हमारे पास डेटा है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इज दिस कि मुझे ना बंदे के नाम से मुझे उसका प्रोजेक्ट नेम पता करना है। रिक्वायरमेंट समझ में आई? क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, और इसे एच लुकअप नहीं, इसे वी, पहले वी पे सॉल्व करा देता हूं। बंदे के नेम से क्या पता करना है मुझे? उसका प्रोजेक्ट नेम। नवीन जी, मैं यहां लिखूं अक्षय, तो मुझे पता लग जाए अक्षय कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। अक्षय कहाँ है? हाँ, यह एक, हाँ अक्षय इधर है ना? अक्षय 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 का प्रोजेक्ट आईडी क्या है? ये है। और P119 को यहां ढूंढेंगे, है ना? नहीं है तो वो फिलहाल एरर आएगा। ठीक है, वो बात की बात है, वो सॉल्व कर लेंगे। सेम एज इट इज मुझे रवि है, रवि लिखूं तो रवि के अकॉर्डिंग मुझे मिल जाए। ये बात क्लियर है? रवि का कितना है? 105, 105 का कितना है? एसक्यूएल। तो मुझे पता लगे रवि किस पे काम कर रहे हैं? एसक्यूएल पे। अब नाम क्योंकि रिपीट हो सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहां पर क्या लेके चल रहा हूं? फोन नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पर फोन नंबर लिखूं और मुझे ये पता लग जाए कि ये बंदा, ये फोन नंबर वाला बंदा कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ये रिक्वायरमेंट है मेरी। ये बात क्लियर है? तो कैसे करेंगे बताइए? आपने सॉल्व किया मनीष जी ऐसा कभी? इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। दो वी लुकअप। नवीन जी देखिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पहले फोन नंबर के बिहाफ से मैं क्या ढूंढूंगा, और जब मुझे प्रोजेक्ट आईडी मिल जाएगा तो मैं क्या ढूंढूंगा? प्रोजेक्ट आईडी के बिहाफ पे प्रोजेक्ट का नेम। ठीक है, शोएब भाई क्लियर है? मान लेते हैं फोन नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहां पर मैं लगाऊंगा क्या? वी लुकअप। मुझे क्या ढूंढना है? ये लुकअप ढूंढना है। ठीक है, कहां से ढूंढना है? ये वैल्यू लूं या ये वैल्यू लूं, बताइए विनय भाई। यहां से ले या यहां से ले? गुड, यहां से लेंगे। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रोजेक्ट आईडी ढूंढना है मुझे, तो प्रोजेक्ट आईडी कितना है? 2। मैच कैसा? एग्जैक्ट। तो मुझे ये पता लग गया कि ये फोन नंबर कौन से प्रोजेक्ट पर रखा हुआ है ना? कितने पे है ये? 119 पे। सही है। अब मुझे पता है ये अपने आप में एक क्या है, ये वैल्यू है। मैं कह रहा हूं इसी को लुकअप वैल्यू मान लो इस बार। इसी को क्या मान लो? लुकअप वैल्यू। तो यहां पर बोल देंगे, यहां पर एक और वी लुकअप लगा देंगे। अब बोल देंगे इसी, इसके अंदर जो आंसर आ रहा है वही क्या कहलाएगा? लुकअप वैल्यू कहलाएगा। ये लुकअप वैल्यू को ढूंढना है, कहां से ढूंढना है? इस वाले टेबल एरे से। शरद भाई क्लियर है? यस या नो? ठीक है, एंड देन
कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर, वही 1 और 2, कौन सा चाहिए? 2। कैसा मैच टाइप? ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या छूटा हमसे? अच्छा, पहली बात तो फोन नंबर है नहीं, है ना? नहीं नहीं, सही है, फोन नंबर नहीं है, ये नहीं है, फोन नंबर का प्रोजेक्ट नहीं है। और ये वाला फोन नंबर कितने पे बैठा हुआ है? एसक्यूएल पे। ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बनाने के लिए अब मैं कह रहा हूं कि आप एक काम करना कि यहां पर डायरेक्ट फोन नंबर नहीं है, यहां मैं नाम लिखूं, वो नाम इस फोन नंबर को ढूंढे, वो फोन नंबर इस प्रोजेक्ट को ढूंढ ले। ये क्लियर है? तो यहां पर ये फोन नंबर डायरेक्टली ना आए विनय भाई। फोन नंबर कैसे आए? वीलुकअप के थ्रू। क्या है? वीलुकअप के थ्रू। लेकिन एक चीज यहां पर समझिए कि यहां पर कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो फिलहाल मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि फोन नंबर लिखने बैठेंगे तो ट्रिकी हो जाएगा। तो यहां मैंने क्या मान के चल लिया? नेम। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है, मोहन का नहीं है क्या कोई प्रोजेक्ट? और ये सर्च नहीं कर रहा ना। हाँ, वो फोन नंबर से सर्च कर रहा है ना। हाँ, सही कह रहे हो। इसको यहां से यहां करो और इसको बोल दो 3, है ना? ठीक है। हाँ, ये चेंज करना। अच्छा, क्वेश्चन इज दिस कि अब अगर मेरे दो दो मोहन आ गए तो ये किसको उठाएगा? बताइए, नीचे क्या आंसर होगा? ये वाला आंसर उठाएगा या ये वाला आंसर उठाएगा? बताइए। नो आइडिया। फर्स्ट वाला उठाएगा। किसको प्रेफरेंस देगा? फर्स्ट वाले को। पहला मोहन P101 क्या है प्रोजेक्ट? DS। आगे का वो एक्चुअली मिल गया ना तो वो लुक नहीं करेगा उसको, ठीक है, वो इग्नोर कर देगा उसे। पहले जो मिलेगा उसी को पिक करेगा, प्रेफरेंस देगा। तो अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो कौन सा प्रेफरेंस में जाएगा? जो पहले पाया जा रहा है। तो ये आपने देखा, इस तरीके से आप वीलुकअप लगवा सकते हैं। हाँ। अगर मोहन, अगर आपको ऐसा केस बन जाता है कि दो दो मोहन है तो फिर इसको मानोगे ही नहीं ना लुकअप वैल्यू। कोई और कॉलम लुकअप मान लेना, फोन नंबर मान लेना लुकअप, इसलिए पहले फोन पे दिखाया था। ठीक है, ये क्लियर है भाई? अच्छा, अगर एक और वी लुकअप लग जाता है इधर, फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहे हो? अच्छा, ज्यादा वी लुकअप लगाओगे ना तो एक्सेल का शीट हैंग भी हो जाता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना। नहीं नहीं, मजाक नहीं, सीरियसली बता रहा हूं मैं। वो ज्यादा वी लुकअप, क्योंकि ये छोटा डेटा है बहुत, तो ये चल रहा है। देखिए, कंट्रोल एस किया तो ये यहाँ पर ना प्रोग्रेस बार नहीं आता, बफरिंग में चले जाता है प्रोग्रेस बार यहाँ पर, अगर हैवी डेटा हो। हाँ बिल्कुल, वो बॉक्स जैसा बना आ जाता है। ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसा होता है। वो क्रैश भी कर जाएगा, कभी कभार सक्सेस भी नहीं होता, वो बफिंग में चले गया और उसके बाद क्या हो गया? क्रैश हो गया। है? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वीलुकअप कितना भी लगा सकते हैं, वो डेटा के साइज पे डिपेंड करता है। इसको क्या हुआ भाई? अच्छा, वो हाँ हाँ, तब थोड़ा इश्यू हो जाता है। क्लियर है भाई? कुछ पूछना है इसमें? हाँ, ठीक है। एक और यहाँ पर हमारा है रिक्वायरमेंट। मेरे पे ज्यादा नहीं, बस मैंने दो चार रखे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके। क्लाइंट नेम, ये उबर के लिए काम हो रहा है, ये ओला के लिए चल रहा है, ये अडानी के लिए हो रहा है क्लाइंट, रिलायंस के लिए, मीशो के लिए, महिंद्रा के लिए। ठीक है, और टाटा के लिए। चलिए, लास्ट हमने टाटा दे दिया। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। ऑटो एडजस्ट का देखो, शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन चलता है सब बराबर, राइट? अब रिक्वायरमेंट इज दिस कि मुझे नाम के अकॉर्डिंग ये पता करना है कि ये किस क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। ये बात क्लियर है भाई?
इज इक्वल्स टू, क्या सिचुएशन बन रहा है इधर, नाम से क्लाइंट नेम कैसे निकाले, देखिए नाम से क्लाइंट नेम, नाम से प्रोजेक्ट आईडी पता लगेगा, प्रोजेक्ट आईडी से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, तो मजा नहीं आया फिर, तो डायरेक्ट में तो मजा ही नहीं आया फिर, हमें तो घूम के जाना था। क्या करें इसके लिए, हाँ इसके लिए प्रोजेक्ट नेम लेके चलते हैं, सही कह रहा है, ये मेहनत वेस्ट हुई हमारी। ठीक है, यहाँ पर कुछ दो चार कॉपी कर लेते हैं। सही है, ठीक है। हाँ अब मुझे देखिए क्लाइंट नेम तक पहुंचना है, तो नाम से मैं क्या ढूंढ लूंगा, प्रोजेक्ट आईडी से क्या मिल जाएगा मुझे, अब प्रोजेक्ट नेम से क्या मिल जाएगा मुझे, क्लाइंट नेम मिल जाएगा। तो दो बार वीलुकअप लगेंगे, नेस्टेड में एक आउटर से लगेगा, टोटल 3 वीलुकअप। ठीक है, वीलुकअप क्या ढूंढना है मुझे, ये कहां से ढूंढना है, यहां से ढूंढना है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रिटर्न कराना है, इससे प्रोजेक्ट आईडी 3 रिटर्न कराना है। कैसा मैच, ये आ गया, ठीक है। इसके ऊपर जाकर के क्या लगाना है, वापिस से भी लुकअप, इस टाइम लुकअप वैल्यू यही हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट आईडी को कहां से ढूंढना है मुझे, यहां से ढूंढना है। क्या आंसर में चाहिए, प्रोजेक्ट नेम 2, कैसा मैच, एग्जैक्ट मैच। तो ये मुझे डीएस पता लग गया, ये ऑल्दो मैं कट पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन कोई नहीं। अब इसके ऊपर एक और क्या लगाना है, वी लुकअप। इस टाइम लुकअप वैल्यू ये इनल पूरा हो जाएगा। कहां से ढूंढना है, यहां से ढूंढना है। सेकेंड, तो ये मुझे पता लग गया। ठीक है, जतिन का चेक करूंगा तो एन एन आ गया। क्यों एन आ गया, क्योंकि P111 नहीं है, तो वो नहीं बताएगा। ठीक है, रवि का चेक करेंगे तो बता देगा। रवि किस पे है, एसक्यूएल और रिलायंस के लिए काम कर रहा है। इसे ये मत समझना कि ये तीनों डेटा आमने सामने, ये तीनों डेटा 3 अलग शीट से हो सकता है? ये क्लियर है, ये तीनों डेटा कहां से हो सकता है, 3 अलग शीट से हो सकता है। क्या वो दिखाऊं करके, या वो हो जाएगा, बताओ। थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस है, दिखा देते हैं। ठीक है, 3 शीट, शीट 1 2 3 यहां बना ले, या 3 अलग वर्कबुक बना ले, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, 3 अलग वर्कबुक या 3 डिफरेंट शीट, जैसे शीट काम कर रहा है वैसे ही वर्कबुक भी काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जितने मेरे एक्स्ट्रा शीट है, इन सबको क्या करें, कट नहीं करते हैं, रहने देते हैं। हाँ यहाँ पर हाइड कर लेते हैं, और अनहाइड भी कर लेंगे। ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, उसका कोई नहीं। अभी हमारे पास यही है ना डेटा, शीट 1 पे थे ना भाई। ठीक है, ओके। तो शीट 2 में मेरे पास ये डेटा है, ये डेटा शीट 2 में है। ये क्या इंफॉर्मेशन कहलाएगा मेरा, ये मेरा कहलाएगा एम्प्लॉय। ठीक है, ये मेरा कहलाएगा प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, शोएब भाई। और तीसरा, क्लाइंट। ठीक है, अब मान लेते हैं मंगाना है चौथी जगह, ये भी बात रख लेते हैं, है ना। यहां मुझे चाहिए, बताइए। अभी सिखाया आपको, सेम वही करना, बस शीट अलग अलग है। बोलिए, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, सीधा इसी पे देख ले, क्लाइंट वाले पे। चलो दोनों पे लगा लेते, कोई नहीं। वी लुकअप टेबल एरे, ठीक है, देन 1 2 3, देन 0। ठीक है, एंटर प्रेस, ये आ गया। अब इस पे क्या लगाना है वापस से, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस, कॉमा, टेबल एरे,
कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तीसरा कहां से, क्लाइंट से, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा एक ही बार में मंगा लिया क्या हमने, ज्यादा मंगा लिया, इसमें एक हमारा कम चलेगा है ना। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, इतना वीलुकअप यहाँ से हटा लो। अरे हम हमें तो प्रोजेक्ट नेम मंगाना था ना बस। सेम यही चीज हम यहाँ पर एक बार और कर लेंगे तो हमें क्लाइंट नेम भी मिल जाएगा। विनय भाई क्लियर है? बाकी फिक्स करना, मैच लगाना, ये सब आप जानते ही हैं, ये क्लियर है। टेबल अरे ईएमपी से पहले ये मंगा लेंगे, देन कॉमा 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर वीएल पे। शरद भाई क्लियर है? कॉमा और बताओ क्या, टेबल अरे प्रोजेक्ट, देन क्लाइंट है ना। सही है मोहन, ये रहा डीएस डाटा। ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। अब मुझे नहीं लगता वीलुकअप में फंसोगे आप, है? इतना तो यूज भी नहीं करते वैसे, पड़ जाता है कभी कभार, लेकिन तो वीलुकअप से खेल सकते हैं नवीन जी आप, हैं? मैच के साथ भी। रिपोर्ट बनाने का टाइम आ गया सीधा। चलिए शरद भाई आपका क्लियर है, एच लुकअप। ज्यादातर कंपनी में वीलुकअप चलता है, हॉरिजॉन्टल डेटा बहुत कम आता है, लेकिन इनकेस अगर आ रहा है तो कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। ठीक है विनय भाई, कुछ पूछना है इसमें? अच्छा यही अगर मेरा वर्कबुक अलग होता तो भी ये काम करता है क्या, ये करके दिखाऊं या हो जाएगा? फाइल ओपन होना चाहिए और फाइल लोकेशन चेंज नहीं होना चाहिए, वरना वर्क नहीं करेगा, पक्का ना। तो नहीं काम करेगा फिर। हाँ वो रेफरेंस एरर दे देगा और बोलेगा या तो फाइल पाथ इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करो। ठीक है, खैर ऐसा सिचुएशन होता नहीं है कि आप 3-4 वर्कबुक में से डेटा मंगा रहे हो इधर, लेकिन इनकेस रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप कर सकते हैं। अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि काम करेगा तो हाँ वहां से मंगा सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करना है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा था भाई, नेस्टेड वीलुकअप, नेस्टेड वीलुकअप। ठीक है, चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एक सिचुएशन आ गई, एम्प्लॉय आईडी स्लैश नेम। क्या रिक्वायरमेंट आ गई मेरे पास, मतलब या तो एम्प्लॉय आईडी दे या तो नेम दे। हाँ दोनों में से कुछ भी दे, आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अंदाजा लगाइए क्या चलना चाहिए यहाँ पर, सोचिए। हाँ और ऑपरेटर कर तो सकते हैं, लेकिन उससे भी है एक अच्छा सॉल्यूशन, मैच का नहीं। यहां पर हम इस टेक्स्ट नाम के फंक्शन का यूज करेंगे, किसका, इज टेक्स्ट। क्या नाम है, ध्यान से समझना। इस टेक्स्ट क्या करता है, चेक करता है कि क्या ये टेक्स्ट है या नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सैलरी पे लगाना है ना, तो पहले सैलरी पे चेक करो। ठीक है, यहां पर चेक करो कि इज टेक्स्ट, कि अगर ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू टेक्स्ट है, अगर ये वैल्यू क्या है मेरा, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट है तो कहां तक वीलुकअप लगाना है भाई, नेम के अकॉर्डिंग सैलरी ढूंढना है ना, फिर नेम के अकॉर्डिंग सैलरी ढूंढना है। अगर जस्ट मैं इतने को रन करूं तो यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां लिखता हूं अजय, तो ये क्या बता रहा है मुझे, ट्रू। और यहां पर मैं लिखता हूं ई आई डी, ई आई डी नहीं,
ये रहा 325, तो क्या बता रहा है मुझे? फॉल्स। मतलब ये मुझे क्या चेक करके बता रहा है कि ये टेक्स्ट है या नहीं है। अब मैंने ये अंदाजा दे दिया आपको इस टेक्स्ट, अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। मनीष जी सोचिए, वी लुकअप और इस टेक्स्ट को कैसे कर सकते हैं बताओ? पूरा एकदम चोक हो गया गला। बताओ भाई शरद भाई इस टेक्स्ट और वी लुकअप को। शोएब भाई अरे सोचो यार, डायरेक्ट मना कर रहे हो है? नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखिए मैं यहां कुछ भी लिखूं, हमने इफ पढ़ा हुआ है, हिंट दे देता हूं, इफ का भी यूज होगा। इफ का, इस टेक्स्ट का और वी लुकअप का, ये तीन का यूज होगा। अब तो अंदाजा लग जाना चाहिए। रवि भाई क्वेश्चन इज दिस कि इन तीन का यूज होगा। यहां पर अगर मैं नेम लिखूं तो भी सैलरी पता लग जाए, यहाँ 325 लिखूं तो भी सैलरी पता लग जाए। मतलब अगर मैं नाम बता रहा हूं तो भी सैलरी पता लग रही है, एम्प्लॉय आईडी बता रहा हूं तो भी सैलरी पता लग रही है। नहीं ये तीन यूज होगा, ये हिंट दे दिया मैंने सामने है। हाँ ये तीनों यूज होगा। हाँ ये तीनों यूज होगा और तीनों बस यूज करना है। तीनों सामने रखे हैं आपके। बॉबी भाई देखिए यहां लगाएंगे इफ, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ वैल्यू है वो टेक्स्ट है या टेक्स्ट नहीं है, यही चेक करना है ना। इसके अंदर क्या चेक कर लिया मैंने? इस टेक्स्ट। किसे? इस वाले को। मुझे पता है या तो ये इस टेक्स्ट ट्रू बोलेगा या तो ये फॉल्स बोलेगा। अगर ये ट्रू बोलता है, अगर ये ट्रू बोलता है तो इट मींस बंदे ने टेक्स्ट लिखा है। अगर ये ट्रू बोलता है तो वी लुकअप लगाओ। हाँ बिल्कुल सही। अगर ये ट्रू बोलता है कि मतलब बंदे ने टेक्स्ट में आंसर लिखा, तो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा? लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा, टेबल एरे कहां से कहां तक हो जाएगा। अगर वो नेम अगर लिखता है इस टेक्स्ट में और वो ट्रू आ जाता है, मतलब उसने टेक्स्ट लिखा, तो लुकअप कहां से हो जाएगा? यहां से हो जाएगा। ऐसे ये बात क्लियर है? शोएब भाई समझ आए? देन कॉलम इंडेक्स नंबर सैलरी चाहिए, सैलरी कितने पे? तीसरे पर है, 0। अगर इफ अगर सही होता है तो, और अगर इफ सही नहीं होता एल्स, तो दोबारा से वी लुकअप लगाओ। और इस बार लुकअप वैल्यू क्या रखना? ये रखना। और कहां से ढूंढना? पूरे से ढूंढना, यहां से, है ना। एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर कितना? चौथे पे रखना, 0 ब्रैकेट क्लोज और दोबारा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यह आपको पता लग गया। यहां पर आप लिखिए अजय, तो भी आपको बता रहा है। यहां पर आप लिखेंगे 159, तो भी आपको बता रहा है 159 कितने पर है, ये है ना। और अगर मैं जतिन लिखता हूं तो भी मुझे बता रहा है जतिन का कितना है, 39380। कुछ इस तरीके से। बताइए बताइए कौन बताएगा? हटा दिया फॉर्मूला दोबारा बताना है। शोएब भाई आप बताओगे? हाँ बताइए। इज इक्वल्स टू इफ, ये लुकअप वैल्यू, अगर ये टेक्स्ट है तो देन टेबल है देन वी लुकअप। हाँ फिर वी लुकअप चलाना नेम से, लुकअप वैल्यू इज दिस एंड देन नेम से कॉलम नंबर तीसरा 0। और अगर ऐसा नहीं होता, लुकअप वैल्यू दिस, टेबल अरे यहां से, एंड देन फोर्थ, देन 0 एंड देन ब्रैकेट एन, एक और ब्रैकेट, है ना। यहां पर लिखेंगे 105 तो भी आंसर आ रहा है, और लिख रहे हैं गौरव तो भी आंसर आ रहा है। हाँ नहीं तो हम मान के चल रहे हैं कि वो ईआईडी भरेगा, क्योंकि हमने यहाँ 2 स्लैश में ऑप्शन दे दिया। अब वो कुछ और ही भर के बैठा है, तो अब क्या करें फिर? इफ का काम है लॉजिकल कंडीशन चेक कर रहा है कि इफ ये जो कंडीशन चेक हो रही है क्या वो ट्रू है, और अगर ट्रू है तो
VLOOKUP चला है टेक्स्ट के लिए, अगर ट्रू नहीं है तो VLOOKUP चला है इंटीजर के लिए, फॉल्स के लिए, है ना। इफ का काम है लॉजिकल टेस्ट करना। तो खैर ऐसा यूज नहीं किया होगा आज तक, जरूरत ही नहीं पड़ती ना, लेकिन ये क्यों करा है मैंने, बताने के लिए कि जो सीख चुके हैं उसको भी दूसरे तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसे कॉल कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है भाई, यहाँ तक क्लियर है ना? शरद भाई समझ आ रहा है? ठीक है, गुड। हाँ हाँ, ये साथ में भाई इफ एल्स अगर आपको आता है तो आप बहुत तरीके से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर एक्सेल और अच्छा करना है ना तो इफ पे बहुत काम करो। इफ जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना तो आपका कोड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा दवाई ले ली, एक मिनट टाइम दो। अभी पढ़ने में याद है बाद में दो बार कब हाँ भाई ये और लॉजिकल आंसर को करना दूसरा नहीं ना डी नो डेटा समझ आप तो ऑलरेडी एसक्यूएल का नाम लिख दिया ना एसक्यूएल पे ये बढ़िया है इसको इसको खास नहीं मतलब वही नॉर्मल लेफ्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट अच्छा लेकिन जो पूरा वो बनाना होता है ना कोड एग्जाम में थोड़ा हमारा का कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है अभी मुझे रिपोर्ट भेजनी होती है तो कोड का मतलब इनके प्रोजेक्ट में हमारे ये प्रोजेक्ट इंटरनेट से छोड़ना है हाई क्या हाई इंटरनेट हाई भाई हो गया कुछ पूछना है तो बताओ है हाँ, अब मान लेते हैं कुछ इस तरीके का रिक्वायरमेंट आ जाता है मेरे पास, और ये आपका बहुत प्रैक्टिकल यूज का है, ठीक है। स्टॉक डिटेल्स, राइट। यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है ब्रांड नेम, ज्यादा डेटा नहीं, छोटा ही डेटा लेंगे। ब्रांड नेम एप्पल, वीवो, ओप्पो और हाँ, खाली मोबाइल ही बता रहे हो हैं। अरे यार ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। सॉरी, एप्पल, आसूस, लेनोवो और और बताओ, ये इसी के बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स के बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स के सैमसंग, हाँ ठीक है। ये मेरे ब्रांड नेम है, राइट। और इधर है मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है और फोन है। और बताओ, और ये सब ब्रांड क्या बनाते हैं? लैपटॉप है और हेडफोन। हाँ ठीक है, बस इतना ही रखते हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। ये मेरे क्या है, ये मेरे प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन है, कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और ये सब पूरा डिटेल क्या है मेरा, ये सारा डिटेल मेरा स्टॉक का डिटेल्स है, ठीक है, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्या चीज?
कोई बात नहीं, ठीक है, ये इतना ही हमें चाहिए, बस इतना। ये मेरा लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट्स आ रहा है, ये मेरा ऊपर में ब्रांड नेम आ रहा है, सही है ना। और मैंने कुछ यहाँ पर रैंडम वैल्यू ले लिए, 1 से लेकर के 100 के बीच के। ये मेरे पास फिक्स वैल्यूज भी हो गए, राइट। इन सबको सेंटर अलाइन कर लिया, प्रॉपर डिटेल है मेरे पास यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन इज दिस कि नवीन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास एचपी के लैपटॉप कितने हैं? लग गया ना टाइम? है। फंस गया ना मामला। अब सोचिए, ये तो बहुत छोटा डेटा है। मास्टर शीट में भाई 40-50 कॉलम्स हो सकते हैं, 400-500 रोज हो सकते हैं, ब्रांड नेम प्रोडक्ट नेम हो सकते हैं, उसके इसमें तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मैंने आपसे पूछा, मुझे आसूस के फोन बताओ, कितने हैं आसूस के फोन बॉबी भाई? है 70। ढूंढना पड़ रहा है हमें, है ना। क्यों ना एक ऐसा फॉर्मूला बनाए जहां आसूस सिलेक्ट करे और प्रोडक्ट सिलेक्ट करे, वो मुझे अपने आप बता दे, ठीक है, एक सर्च जैसा, सर्च कंसोल जैसा। ये बात क्लियर है? तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। यहां पर आकर के, क्यों नहीं चल रहा मेरा कीबोर्ड? एक मिनट, एक तो एक्सेल ना थोड़ा बहुत कभी कभी इश्यू हो जाता है। हाँ, चलिए अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। ब्रांड, प्रोडक्ट, नो नो मर्ज नहीं, यहाँ पर ये, और इधर मुझे यहाँ पर ये डिटेल लिखना है इनका, ठीक है, और इधर मुझे वैल्यू देना है लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरीके का रिक्वायरमेंट हमारा, देखिए। नवीन जी, यहां पर मैं लिखूं एप्पल, यहां पर मैं लिखूं फोन, तो मुझे नीचे अपने आप आंसर मिल जाए, है ना। ये जो नीचे इतना एरिया, इतने क्या लिखा आ जाए, एप्पल के फोन कितने हैं। क्वेश्चन क्लियर है? प्रॉब्लम क्लियर है? बताइए क्या सॉल्यूशन लग रहा है अभी तक जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। बताओ अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग है। मैच का वीलू कप, इसमें वीलू कप ही नहीं लगेगा। इसमें मैच के साथ एक नया फंक्शन हम सीखेंगे, वो इंडेक्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इंडेक्स फंक्शन। अब ध्यान से समझना हो कैसे काम करता है। इंडेक्स फंक्शन को कॉल किया, ये क्या कह रहा है मुझे? एरे मांग रहा है, उसके बाद क्या मांग रहा है? रो नंबर, उसके बाद क्या मांग रहा है? कॉलम नंबर। मतलब 3 चीजें मांग रहा है, क्या क्या है? एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। एरे मतलब कि कहाँ का डेटा चाहिए, मैंने कहा मुझे इतना डेटा चाहिए, ठीक है। और इतने डेटा में कौन से रो नंबर का डेटा चाहिए? अगर मैं 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 रोज है ना। अगर मुझे लैपटॉप चाहिए तो कितना रो नंबर है? 4। और कॉलम नंबर फॉर एग्जांपल मुझे लेनोवो का चाहिए, तो इसका कितना है कॉलम नंबर? 3। तो 4,3 में, 4,3 में क्या आंसर देगा मुझे ये? 71। तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया? 71 रिटर्न किया। तो समझ आया भी ना भाई? हाँ, मैट्रिक्स वाले ही है। इंडेक्स फंक्शन क्या कर रहा है इधर? इंडेक्स को आप बता रहे हो कि कौन सा रो का कौन सा कॉलम का डेटा चाहिए, जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वो डेटा ला करके दे देगा। जैसे ये डेटा चाहिए मुझे, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बताइए? 54 चाहिए। एरे इज दिस, रो नंबर कितना है? 1 2 3 4 5, इसमें रो नंबर ये 54 चाहिए। 4, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, कितना है? 54 आया कि नहीं आया मेरे भाई? समझ में आया? गुड। अरे आया कि नहीं आया? पक्का, ठीक है। अब सवाल ये कि आप ये जानते हैं, इस पूरे फंक्शन में, इंडेक्स फंक्शन में, एरे तो फिक्स है, 4 और 5 जो है वो बदलने पड़ रहे हैं। मुझे पता है 4 क्या है, मुझे ये गिनना पड़ रहा है। क्यों ना मैं मैच फंक्शन लगा दूं, मैं कह रहा हूं यहां जो लिखा है मैंने फोन,
वो मैच के थ्रू ढूंढ ले कि ये कौन से नंबर पर है, फोन फोन कौन से नंबर पर है, इसमें इस पूरे में फोन कौन से नंबर पर है, तो वो मैच अपने आप 3 लिख देगा। शरद भाई समझ आ रहा है? और यहां से एप्पल इसमें से ढूंढ लेगा, एप्पल अपने आप क्या बता देगा उसे 1। तो मैच और इंडेक्स का साथ में यूज करेंगे तो ये प्रॉपर आंसर आ जाएगा मेरे पास। विनय भाई समझ आया? कुछ इस तरीके से मैंने कहा इंडेक्स एरे इज दिस, रो नंबर चाहिए तो रो नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, मैच फंक्शन। किसे ढूंढना है मुझे, सबसे पहले रो नंबर चाहिए, तो रो में कौन सा डेटा ये और यहां कौन सा डेटा ये है ना। अरे यस या नो, कहां से ढूंढना है, लुकअप एरे क्या है इसका, ये लुकअप एरे इसका, मैच टाइप 0, ये बात क्लियर है। कॉमा कॉलम नंबर चाहिए, अगेन क्या यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू दिस, लुकअप एरे क्या एक बार इसका ये है, मैच टाइप 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक ब्रैकेट छूट गया तो करेक्शन ले लिया उसने एप्पल ने, लेकिन आप ध्यान रखेंगे क्लोज नहीं होना चाहिए। एप्पल का फोन कितना है, 6। कितना है एप्पल का फोन, 6। ठीक है, एप्पल का लैपटॉप कितना है, 7। एचपी का 61। राइट, कितना भी बड़ा मास्टर डेटा हो आपका, ये जा करके उसे क्या कर देगा, सर्च कर देगा। लेकिन ये यहां पर हमें लिखने में मेहनत हो रही है ना। इसके लिए एक नया टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। क्या कहते हैं, खैर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल यहाँ के समझने के लिए बता देता हूं। मैं कहता हूं इसमें अगर मान लेते मैंने गलती से लिख दिया PHONE, ऐसे लिख दिया फोन, और यहाँ फोन कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, पहले तो गलत है, वो HP होना चाहिए, सैमसंग होना चाहिए। मैंने लेनोवो की स्पेलिंग ये कर दी ऐसे, स्पेलिंग सही है, यहाँ पर देखिए केस का कोई इशू नहीं है, वो मेरा केस उठा लेगा। लेकिन अगर कुछ मिस्टेक हो गया मेरा तो ये गलत हो गया ना। मैं कह रहा हूं इसके अंदर गलत वैल्यू लिखनी ही नहीं चाहिए, अलाउ ही ना करे। ये बात क्लियर है भाई। तो मैं कह रहा हूं इस ब्रांड के वैल्यू को डिलीट कर दिया, किस पे गए, डेटा टाइप पे, डेटा टाइप पे किस पे गए, डेटा वैलिडेशन पे, डेटा वैलिडेशन में न्यू डेटा वैलिडेशन पे गए, इसमें एनी वैल्यू की बजाय क्या सिलेक्ट किया, लिस्ट, यहां सोर्स पे क्लिक किया, और इस ब्रांड के अंदर कहां का डिटेल आना चाहिए, बस इतना डिटेल आना चाहिए। ठीक है, ओके कर दिया। सेम यही चीज प्रोडक्ट में भी गए, डिलीट किया, किस पे गए, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की बजाय क्या सिलेक्ट किया, लिस्ट, सोर्स में प्रोडक्ट में क्या इंफॉर्मेशन आना चाहिए, ये ओके किया। अब मेरे पास ना ये बढ़िया सा ये आ जाएगा, ये कुछ एचपी का क्या देखना है मुझे, लैपटॉप, ये रहा एचपी का लैपटॉप। अब मैं गलत लिख ही नहीं सकता इसमें, एप्पल का क्या देखना है मुझे, एप्पल का कीबोर्ड, ये रहा एप्पल का कीबोर्ड। सैमसंग का कीबोर्ड देखना, ये रहा सैमसंग का कीबोर्ड। अब मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ है मेरा सैमसंग और कहाँ है मेरा कीबोर्ड, को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया कैंडिडेट्स आप लोग को, क्या यूज था ये आपका, मैच के साथ इंडेक्स। बताइए क्या पूछना है इसमें। देखिए अगर मैं वीलुकअप लगाता तो यहाँ सैमसंग है मेरे पास, यहाँ बंदा सैमसंग कहता, मैं कहता कि भाई सबसे पहले यहाँ पर जाकर के ढूंढो सैमसंग का है, ये सैमसंग ढूंढा इसने। सैमसंग ढूंढने के बाद ये मेरा लुकअप टेबल में क्या सिलेक्ट करता बताओ। अगर मैं लुकअप टेबल सैमसंग के लिए बस इतना सिलेक्ट करता तो कल को ये सैमसंग हट के एचपी भी तो हो सकता था, तो फिर लुकअप टेबल क्या करता, है ना। क्योंकि वो वेरी कर रहा है ना बार बार, क्योंकि वो वेरी कर रहा है तो वी लुकअप यहाँ फेल हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसलिए इसको मैच और इंडेक्स के क्रॉस कॉम्बिनेशन से हमने इसे सॉल्व करा लिया। काइंड ऑफ मैट्रिक्स ही है ये, यहाँ रो इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ से कॉलम इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये मुझे वो वैल्यू ला करके दे देगा, ये कुछ इस तरीके से। राइट, ये यूज नहीं किया होगा आप लोगों ने इस तरीके से, जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा एक्सेल का काम ये सब डेटा एंट्री ऑपरेटर करता है, उसको ये सब आता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर है बहुत छोटी मतलब डेजिग्नेशन कंपनी में मान ली जाती है, लेकिन वो एक्सेल से बहुत अच्छा खेलना जानता है। एक्सेल में वो सब कुछ ऑलमोस्ट ये सारी चीजें उसे आती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं, सॉरी, MIS एग्जीक्यूटिव। हाँ, अच्छा वो आपने करेक्ट कर दिया, मैं फ्लो में डेटा एंट्री ऑपरेटर बोल गया,
एमआईएस एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर तो एंट्री करता है उसमें, राइट। और एमआईएस एग्जीक्यूटिव अच्छे से एक्सेल का यूज करता है। बताओ भाई शोएब भाई, कोई डाउट कुछ पूछना है इसमें? मेरे भाई समझ आया कि नहीं आया? अरे ओवर तो नहीं हो गया है? एक टास्क देता हूं मैं आप लोग के लिए, अगर ये होता है तो ठीक, वरना नेक्स्ट क्लास में ये मैं स्टार्ट कराऊंगा। और वो टास्क है ये, अभी इजी रखता हूँ, ज्यादा टफ नहीं रखेंगे। ये टास्क है। मनीष जी आइडिया लग रहा है क्या टास्क है? ये कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है आपका। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है शरद भाई, कि मैं यहाँ पर ईआईडी लिखूं, एम्प्लॉय आईडी लिखूं, मुझे सैलरी पता लग जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, या यहाँ अवेलेबल है। कहीं भी हो सकता है, हाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया क्या? हाँ क्वेश्चन क्या है? किसी भी टेबल, ये अभी छोटा टेबल है, ध्यान रखना, कल को ये बड़ा टेबल होगा, मल्टीपल शीट्स होंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, लेकिन सिचुएशन एक ही है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी। मैंने यहाँ पर लिखा 129, तो वो चेक करे 129 इसमें है क्या, नहीं, 129 इसमें है क्या, नहीं, 129 इसमें है क्या, नहीं, 129 इसमें है क्या, नहीं है। चलो मान लेते हैं एक एक लेने वाला कर लेते हैं 124, तब में चेक करेगा तो अच्छा हाँ इसमें है, तो यहाँ पर वी लुकअप लगाओ और यहाँ पर चेक करो कि 124 ये है तो इसकी सैलरी क्या होगी। हिंट दे देता हूं, इफ लगेगा और वी लुकअप लगेगा। ट्राई करोगे एक बार? ये घर के लिए, ये एक बार ट्राई करके आना है। एक बार ट्राई कर, इसमें अच्छा खासा इफ लगेगा इसीलिए है। हाँ इसमें नेस्टेड इफ जाएगा, वी लुकअप जाएगा। ठीक है, पहले चेक करना है कि जो वैल्यू जो वैल्यू लिख रहे हो वो इसके अंदर है या नहीं है। अगर इसके अंदर है तो वी लुकअप लगाओ इसके ऊपर, अदरवाइज इस पे चेक करो। अगर इसके अंदर नहीं है तो तीसरे पे चेक करो, अगर इसके अंदर है तो इस पे वी लुकअप लगाओ, और अगर इस पे भी नहीं है तो इस पे चेक करो, इस पे भी नहीं है तो कहीं नहीं है फिर। ठीक है, तो ये अच्छा खासा इफ और वी लुकअप पे चलने वाला है। ठीक है, ये क्लियर है? बाकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, वीडियो डाउनलोड कर लेना। हाँ ये सीट में भेज देता हूँ।